गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। थैंक यू एंड नमस्ते। चलिए अभी पहले हम कल के प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। वामन धौती क्रिया, वामन धौती और कुंजल क्रिया ये दोनों एक ही है। वामन धौती वॉमिट करना, कुंजल क्रिया भी वही है। कुंजल क्रिया असल में कुंजल क्रिया मेन है। वामन धौती जो है वो क्या होता है कि अगर सपोज़ कि कोई दिन अगर आपने गलत भोजन ले लिया हो और अनईजीनेस फील हो रहा है अंदर से, तो हम क्या करते हैं, पानी पीकर के उस भोजन को सारा बाहर निकाल देते हैं। अंडरस्टूड? पर्पसली वो भोजन को बाहर निकाल देते हैं, तो उसको वामन धौती बोल देते हैं। और कुंजल क्रिया जो है दोनों एक ही है बेसिकली, मतलब दोनों का नाम से में कुंज वामन धौती कुंजल क्रिया, उससे में गजकेरनी क्रिया, कुछ भी नाम ले लो आप, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है, जब खाना खा लिया होता है 4 से 5 गिलास पानी पीते और जो भोजन अगर पच नहीं रहा है बाहर निकाल देते। जानवर लोग वही करते हैं, हाथी है, गाय है, ये सब वही करते हैं। उनको लगता है खाया हुआ भोजन पच नहीं रहा है, पानी पिएंगे, पानी उड़क करके बाहर निकालेंगे सब कुछ। तो खास करके हाथी ऐसा करता है और सभी वॉमिट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ सब वॉमिट करता है। जो कार्निवोरस एनिमल है वो प्लांट खाते हैं और वॉमिट हो जाता है उनसे, क्योंकि वो प्लांट वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो प्लांट खाते हैं ना, तो वो अंदर से पूरा डिटॉक्स होता है उनका, एकदम से पूरा बाहर आ जाता है। जो खाया हुआ मांस उनसे अगर लग रहा है कि अनईजीनेस से मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा हमारे साथ में भी होता है। जिस दिन आपने कुछ ऐसा भोजन खा लिया, ओहो दोपहर को खाया, शाम हो गई, अभी तक हिल नहीं रहा है वो, तो उसको क्या करता है, फिर कुंजल क्रिया कर लेते हैं। अंडरस्टूड? तो ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली क्रिया है, आनी चाहिए। मैं तो बहुत टाइम से इसको करते आ रहा हूँ, महीने 2 महीने में एक आध बार कर लेता हूँ। और उस दिन तो खास करता हूँ जिस दिन मुझे अनईजीनेस फील होता हो, मैंने कुछ खाया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उसको निकाल देता हूँ मैं बाहर। तो बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर में। सबसे इजी प्रोसेस है ये, मुँह में ऐसा मैं कहूँगा। हमें पानी पीना है 2 लीटर, ज़्यादा नहीं, 2 लीटर में पूरा पेट भर जाएगा हमारा एकदम से। और घटाघट पीना है, प्यार से नहीं, ऐसे आराम आराम से नहीं, ऐसे लिया ऐसे नहीं, सीधा गटकना है पानी, गटकना है। ये ग्लास भरा गटक फटाफट फटाफट एकदम। अंडरस्टूड? ग्लास ख़त्म हुआ कि नहीं, दूसरा ग्लास जब रुक 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 3 से 4 5 6 7 छठवें ग्लास तक तो चला जाएगा आराम से। 7वें ग्लास 8वें ग्लास चैलेंजिंग हो जाता है, तो वो भी ज़बरदस्ती डालना है। यहाँ तक पानी आ जाएगा, फ्लोट करेगा फूड पाइप पे। और फिर क्या करना है, आप लोग मेरे सामने नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको वॉश बेसिन में करना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं दिखाऊँ कैसे भी करके। कदा शायद मैं किचन में लेके जाऊँ अपने कैमरा को, या फिर यहीं पर मैं कुछ व्यवस्था करूँ मैं हॉल में, ताकि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ। तो पानी पीना है ढेर सारा, और ये पहली 2 उंगली जो है वो अंदर डालना है और ऐसा अंदर जो है टिकलिंग करना है, यहाँ तक डीप लेवल पर उंगली लेके जानी है। तो टिकलिंग करोगे तो बाहर आएगा। एक बार में सारा पानी बाहर नहीं आता है, 2 लीटर। अगर आप 8 गिलास पानी पीते हो तो 2 लीटर के करीब करीब हो जाता है। तो एक बार में सारा पानी नहीं आता, तो ये मत समझ लेना कि हाँ हो गया बस वो निकल गया सारा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसको जितनी भी बार आप टिकलिंग करोगे, हर बार पानी निकलेगा, हर बार पित्त निकलेगा, हर बार टॉक्सिन बाहर आएगा। पानी के साथ ही सब बाहर आएगा, कफ आएगा, पित्त आएगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आएगा, कई सारी चीज़ें बाहर आएगी।
और तब तक करना है जब लास्ट में कुछ बचे ही नहीं, बस खाली कर रहा है और कुछ निकल ही नहीं आ रहा है, मतलब दैट इज नाउ इट इज टोटली एम्प्टी, अभी कुछ भी नहीं बचा है पेट में। तो ये हो गया एकदम साफ सुथरा। आपको शायद वॉशरूम भी आ सकता है उसके बाद में, क्योंकि पानी गया है ना नमक वाला, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो डैट इज़ वेरी नेचुरल, वो नॉर्मल है। और बस फिर उसके बाद कुछ नहीं, रेस्ट करना है। और उसके बाद हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और फिर हम सेशन को ज़्यादा नहीं चलाएंगे। कल हम बंद कर देंगे सेशन को, ज़्यादा थोड़ा वार्म अप करके फिर छोड़ देंगे। वार्म अप किया, थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, फिर बाद में हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद रिलैक्स करो, उस पर भी सेम चीज़ है, बिना नमक वाली खिचड़ी से शुरू करना है ना। बिना नमक वाली खिचड़ी से शुरू करना है, भले छोटा सा पोर्शन खाइए तभी चलेगा, बहुत ज़्यादा पोर्शन खाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से रेस्ट करो, 9 बजे के आसपास में खिचड़ी खा लीजिए नॉर्मल सादी वाली, और फिर नॉर्मल रूटीन शुरू जैसा है वैसा लंच जो ले रहे हो, डिनर जो ले रहे हो, उस प्रकार से जो डाइट चल रहा है उस प्रकार से। और अगर खिचड़ी नहीं खानी है तो भी चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि खिचड़ी खाए, तो आप जूस भी पी सकते हो, अंडरस्टूड, आप जूस भी पी सकते हो, वो भी चलेगा। बोलिए, अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए इससे रिलेटेड। पानी जो है वो वार्म वाटर चाहिए कि कॉपर का पानी? वार्म वार्म वार्म। वार्म, ठीक है। पानी गर्म करना है, लूक वार्म करना है, नमक डालना है, पीना है, फटाफट पानी पीना है, उंगली डाल करके वॉमिट करना है बस। ये उंगली डालनी जरूरी है? कोई वैसे कोई और प्रोसेस नहीं है? डालो उसमें, अच्छा है, कुछ नहीं है। मेरे से मेरे को तो वैसे ही वॉमिट देख के घबराहट हो जाती है। हाँ तो पानी पियो, वॉमिट होगी, करो एक थोड़ा ऐसा हल्का सा करोगे बाहर आ जाएगा पूरा। मेरे को तो वैसे ही जिस दिन वॉमिट आ जाए मैं सारा दिन ना उठूं, मैं देखने मेरा सारा दिन वो मन खराब रहता है मतलब। वो वॉमिट अलग है, क्योंकि वो खाना हजम नहीं हुआ, वो आपने वॉमिट किया, वो वॉमिट अलग है। ये क्रिया है। ये वॉमिट में अगर आपने अभी खाया, अगर वो डाइजेस्ट नहीं करेगा तो बाहर आएगा, अदरवाइज तो क्या बाहर आएगा, पित्त बाहर आएगा, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स बाहर आएंगे, अनडाइजेस्टेड फूड। मुझे लास्ट इनडाइजेशन कब हुई थी? पिछले साल मैं जयपुर गया था फरवरी महीने में, तो एक प्रोग्राम था उसमें गया था। तो वहाँ पर मैं मतलब लंच में हमने वीगन फूड खाया था, कोई एक बड़ी सी कोई एक होटल थी, वीगन फूड खाया था उसमें। तो पीनट बटर वगैरह काफ़ी इस्तेमाल किया गया था वीगन फूड में, डेयरी नहीं रहती, तो सारी वीगन चीज़ें रहती है। तो कुछ था मतलब उसके अंदर में, वैसे तो टेस्ट में अच्छा था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मैं सुबह उठा, मैं बोला यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत भारी 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 लग रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड था वो अंदर। तो मैंने वो लिया और तकरीबन 8 ग्लास नहीं, मैं 12-15 ग्लास पी कर की मैंने वॉमिटिंग की थी, पूरा बाहर निकाला मैंने। डाइजेस्ट ही नहीं हुआ जो खाया था दोपहर का, पूरा बाहर निकाला मैंने। सोचो, पेट में पड़ा रहता है, यानी कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम ऐसा भोजन खा लेते हैं कि आ, आगे हिलता ही नहीं है वो, अंडरस्टूड। और मेरा सिर भी भारी हो गया था। तो वो जो है उसमें फिर बॉडी आराम मांग लेता है, लेकिन कुंजल क्रिया में बॉडी इतना आराम नहीं मांगता है। बॉडी कहता है बस ठीक है, वैसे नॉर्मल रेस्ट ले लो, बस ठीक है, काम शुरू कर दो अपने दिन में, रूटीन में आ जाओ वापस। तो वैसा है। पेट अगर भरा हुआ रहेगा तो थोड़ा सिर दर्द हो जाएगा। फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो उसकी निशानी क्या है? सिर दर्द है, अनइजीनेस लग रहा है, नर्वसनेस फील होती है, वो सारी चीज़ होती है अगर फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो, पेट में अभी भी है तो। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ मैं कभी किसी के साथ में, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे सामने तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बाथरूम चाहिए, उसके लिए वॉशरूम चाहिए। मैं वही सोच रहा हूँ, यहाँ पर मैं अगर मैं करूँगा तो कहीं ज़्यादा गंदा ना हो जाए, तो मैं शायद लेके जाऊँगा अपना ये जो है लैपटॉप को, और किचन में मैं ट्राई करूँगा ताकि आपको दिखेगा अच्छे से, अंडरस्टूड। मैंने रामदेव बाबा जी को देखा था ये एक बार, ये क्रिया करते हुए। तो दिखाया, उसका 30 मिनट का वीडियो है यूट्यूब हाँ पे। हाँ, बहुत। तो अपना उन्होंने जो नेचुरोपैथी का जो आश्रम बनाया है उसमें हाँ करते हाँ, हैं वो। उसमें उन्होंने किया था सेम, ऐसे बहुत सारा पानी पी के। हम्म। तो देख के मैंने 15 मिनट में ही बंद कर दिया था। इसमें बंद क्या करना? नहीं, मतलब बंद कर दिया था, मतलब समझ गया था कि कैसे करना है, तो मुझसे वो नहीं हुआ। तो मैंने बोला ठीक है अभी। ये भी बहुत इजी है, वो तो यूट्यूब में ही
यूट्यूब में ये सभी जो मैं सिखा रहा हूँ सब कुछ यूट्यूब पे है, लेकिन क्या है ना कि ये होता है ना कि देख के कैसे करें। मैंने कई बार यूट्यूब में देख देख के कई सारी चीज़ें सीखी है और मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर में, फिर मैंने उसके बारे में साइंस के बारे में समझा है। यूट्यूब में बहुत डिटेल में नहीं बताते हैं कुछ लोग साइंस। तो कौन सा वीडियो देख रहे हो, किसका दिख रहे हो, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कुंजल क्रिया जब करते हैं ना, तो इसमें एक दो चीज़ की खास ध्यान रखनी होती है कि देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को, कुछ ही बहुत ही कुछ लोगों को, रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी को ब्लड बाहर आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से किसी को ब्लड बाहर आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड। वो ब्लड क्या होता है ना कि पेट के अंदर में जब प्रोसेसिंग डाइजेशन होता है ना, तब थोड़ा कई बार क्या होता है ना कि वो पित्त उस लेवल पर बाहर आता है, तो वो जो रहता है ना पेट की दीवार को थोड़ा खुरेद देता है। वो कुछ भोजन हम ऐसा खाते हैं कुछ पेट की दीवार को खुरेद देता है, अगर जिसको ज़्यादातर एसिडिटी रहती है उनमें से ये होता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में पाया जाता है। तो लाल कलर ब्लड बोले तो वैसा ब्लड नहीं आता है, ब्लड के पार्टिकल्स आते हैं जब वॉमिट करते हैं ना, तो ब्लड आता है बाहर उसमें समटाइम्स, इन अ वेरी रेयर केस में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए। और भी एक पार्टिसिपेंट के साथ हुआ था बहुत पहले। तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो ऐसे घबरा मत जाना कि मेरे पेट के अंदर में कुछ गड़बड़ है, अरे मैंने ये किया अभी क्या होगा, खून बाहर आ गया, मतलब अरे 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 अरे, नहीं, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल लेना है उसको, ठीक है। ये मैं आपको पहले से इसलिए बता दे रहा हूँ, वरना फिर क्या करोगे और सपोज कि और आप में से किसी को वॉमिटिंग के टाइम पे थोड़े से वो रेड कलर का बाहर आएगा और इट इज़ अ ब्लड, आप बोलेगा अरे सर यार अभी क्या करूँ सर, मैं डॉक्टर को दिखाऊँ क्या, फिर भागते हुए डॉक्टर के पास जाओगे, लंबे चक्कर में डाल देगा वो आपको, बोलेगा स्कैन करो, ये करो वो करो। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर में। इट इज़ वेरी 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 नॉर्मल, अंडरस्टूड। ये होता है, मेरे साथ में भी हुआ था, पहली बार नहीं हुआ था, बीच में हुआ था, क्योंकि मैंने उन दिनों शायद कुछ ऐसा फूड खाया था जो दीवार जो हमारा अमाशय रहता है उसके अंदर में म्यूकोसा लेयर भी रहता है जो प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है, तो वो लेयर को कई बार फाड़ देता है। अगर आपने मसाले वाला भोजन खाया है, इस प्रकार का कोई खाया है, तो इट टीयर्स, वो वॉल को टेयर करता है। तो उसमें से सीधी बात है, ब्लड जैसे नॉर्मल अगर यहाँ खराच आती है कितना ब्लड निकलता है, उतना ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है वो, अंडरस्टूड। तो इट इज़ अ है एज फार एज अगर किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, पेट की कोई गंभीर समस्या है, तो हम रिकमेंड नहीं करते। अदरवाइज नॉर्मल अवस्था में हम बिल्कुल रिकमेंड करते। पेट का कैंसर है, गले का कैंसर है, नहीं, हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते, मत करो, डोंट डू इट एट ऑल, अंडरस्टूड। वो पेन एग्रीवेट हो जाता है, ऐसा है इसके अंदर में। अदरवाइज नॉर्मल स्थिति में कोई भी कर सकता है। एनी मोर क्वेश्चंस? तो सुनील जी आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मैंने बता दिया था करना क्या, फिर से दोहरा देता हूँ। पानी पीना है, जैसे हमने शंख प्रक्षालन के लिए पानी प्रिपेयर किया था, सेम सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो तकरीबन 8 गिलास के आसपास, उससे ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना है, 8 ही गिलास, रपारप 8 गिलास पीना है। मतलब एक पिया, दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, पूरा पेट भर जाएगा पानी से। पहली 2 उंगली अंदर मुंह में डाल के टिकलिंग करना है, पूरा बाहर आएगा। एक बार में बाहर नहीं आएगा, तब तक करते रहो जब तक कि पेट में से सारा का सारा पानी बाहर ना आ जाए, टोटली कंप्लीट। जब टोटल पानी बाहर आ जाए तब समझ लेना कि अभी जब लास्ट में करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, खाली जैसा होता है, तो कुछ आता ही नहीं है। देन इट मीन्स कि अभी सब साफ हो गया है, बस। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे हम, शायद थोड़ी बहुत वार्म अप करेंगे। और मैं पहले पूछ लूँगा कि आप लोग हो क्या स्थिति में, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, हम सेशन को उधर ही एंड कर देंगे। अगर आपको रेस्ट लेना है रेस्ट ले लीजिए। उसके बाद फिर 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना जूस से स्टार्ट कर सकते हैं और खिचड़ी भी खा सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं, खिचड़ी खाना इतना ज़रूरी नहीं है इसमें, लेकिन खाना है तो खा सकते हो। और अदरवाइज़ बाकी जैसा नॉर्मल डाइट चल रहा है उस प्रकार से डाइट चलाना जो हम कर रहे हैं। गॉट इट? हाँ जी, नमक उतना ही जितना लास्ट टाइम जैसे डाला था, बस उतना ही नमक। और कोई प्रश्न है? ये करने से पहले, हाँ पूछो। हाँ, मेरा थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। ये करने से पहले कितना टाइम खाना लिया हुआ
रहना चाहिए, मतलब मिनिमम गैप इसका है कुछ बिटवीन मील एंड ये बस करने आप का? अपना डेडलाइन फिक्स है 7:30-8 बजे शाम का। नहीं, अपने डाइट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अगर हमें ऐसा कुछ फील हो रहा हो कि खाने के बाद अनईजीनेस लग रहा है, तो शुड वी वेट फॉर सम टाइम एंड देन रिमूव देखो या 2-3 इमीडिएटली? घंटा देखो, 2-3 घंटा देखो, 1-2 घंटा देखो, 1-2 घंटे में पता चल जाता है कि ये अनइजीनेस है, फूड गलत चला गया है तो वॉमिट कर दो। ओके, ठीक है, इट हैपेंस। ठीक है, थैंक और कोई प्रश्न? नहीं, नो क्वेश्चंस। चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो कल का जो हमारा सब्जेक्ट था, आज हम उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने जो समझा बेसिकली, जो एनर्जी, जो साइंस है कि किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इजी टूल है। अब तक मैंने जितने भी टूल्स मैंने यूज़ किए, अप्लाई किए, उनमें से मुझे ये जो मैंने आपको कल जो टेक्निक बताई मैंने, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें सपोर्ट करती है, हम आज उसके ऊपर में समझते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको याद होगा कि एक डायरी बनाइए अपनी, प्रिफरेबली येलो पेज वाली रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। अगर येलो पेज वाली रहेगी तो उसमें आप रेड पेन से लिखोगे तो वो उठ कर के आता है, अंडरस्टूड? तो वो एक चीज़ जो है वो आपको करे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करोगे तो प्लेन पेपर भी चलेगा। देखो मेरी तो ये चॉइस है, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से चलता हूँ, उस हिसाब से हम ये करते हैं। अभी करना क्या है, मेरा तो देखो फुल स्कैप प्लेन पेपर जैसा है, अंडरस्टूड? फुल स्कैप प्लेन पेपर जैसा है। यहाँ पर मुझे ये हटाना पड़ेगा। अभी वैसे तो हमारा देखा जाए तो सेशंस ख़त्म होने आ रहे हैं, लेकिन जो भी है अभी हम छोटे मोटे टूल्स एंड टेक्निक्स पे हम बात करने वाले हैं अभी। तो जैसे कि ये फुल स्कैप जो है, ये वाला, यहाँ पर मैं लाइट का शेड कम कर देता हूँ मैं। बराबर है? तो ये जो है ऐसा वाला दिख रहा है, बरोबर साफ साफ नज़र आ रहा है ना? मैंने यहाँ पर मैं कुछ सिंबल्स ड्रॉ किए हैं और मैंने इस प्रकार से कुछ मैंने बनाया है। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आप ऐसा प्लेन भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से प्लेन जैसा है, सिंपल प्लेन भी लिख सकते हैं इसके अंदर में, अंडरस्टूड? मैं आपको फिर कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ कि मैं ये कर क्या रहा हूँ इसके अंदर में, किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, इसके साइंस के बारे में समझाऊंगा मैं आपको। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं क्या किया है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर में है ना एक ओवल शेप का मैंने एक डायग्राम बनाया है, बराबर? इट इज़ अ लिंगा, इट इज़ बेसिकली अ लिंगा। देखो डायग्राम कैसा भी हो, है ओवल शेप में, बराबर है? जब हम ड्रॉ करते हैं सभी हर बार अलग अलग आएगा। और यहाँ पर मैं क्या किया है, मैंने यहाँ पर मैं लिखा है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है। इट इज़ अ कंप्लीट स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, बराबर है? पर्टिकुलर विश। तो अभी इसमें मैंने क्या लिखा है, मतलब ये मेरी वाइफ की हेल्थ के लिए है। मैंने इसमें ये लिखा हुआ है, मैंने नारायण को संबोधित किया है। नारायण, आपके आशीर्वाद से और आपकी शक्ति से, मेरी वाइफ का नाम कविता है, तो नारायण आपके आशीर्वाद से और आपकी शक्ति से कविता शांत, प्रसन्न, स्वस्थ व सकारात्मक है। शरीर के सभी अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ, प्रसन्न व सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। फिर मैंने लिखा है, नारायण आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। नारायण आपके आशीर्वाद से और आपका बहुत बहुत आपके आशीर्वाद से कविता को आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान मिला है। ये लिख कर कि मैंने फिर लास्ट में तथास्तु लिख दिया यहाँ पर मैं। और फिर मैंने कुछ सिंबल्स ड्रॉ किए हैं। ये सिंबल्स हीलिंग के सिंबल्स है, जो मैं आपको फ़िलहाल नहीं सिखा सकता हूँ। जब कभी मुझे उसकी दीक्षा मिल जाएगी तब मैं सिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं नहीं सिखा सकता हूँ। लेकिन आप स्वस्तिक सिंबल बना सकते हो, ओम लिख सकते हो,
आप पे जिसकी श्रद्धा हो वो लिख सकते हो, आप अपना मंत्र भी लिख सकते हो अगर आप जिसे भी मानते हो। नारायण की जगह पे आप जिसको भी मानते हो उसको आप लिख सकते हो उसका नाम, बराबर। मैंने नारायण लिखा हुआ है, ये है। अभी ये ओवल शेप के अंदर में हमने भीतर में ये लिखा हुआ है, ये लिखने में ही आपको तकरीबन कुछ समय जाएगा, आपका 5-7 मिनट जा सकता है, 3 से 5 मिनट पकड़ के चलो। अभी यहाँ पर में आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी बाउंड्री पे मैंने एरोज मारे ऐसे अंदर की तरह, जैसे देखा आपने। हाँ, ये क्या है, ये फोकस को बढ़ाता है। जब भी आप ऐसा देखते हो तो ये बेसिकली क्या है ना, एकदम से फोकस को बढ़ा देता है, और ये जो मैंने बनाया ना, ये दिमाग में इम्प्रिंट होता है एकदम से, अंडरस्टूड। ये दिमाग में सीधा इम्प्रिंट हो जाता है। तो जब भी आप खाली विजुलाइज करते हो, जैसे मैं विजुलाइज करता हूँ अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ की हेल्थ ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट एकदम से फ्लैश होता है मेरे दिमाग में। तो माइंड जो है वो चित्र की भाषा समझता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मन जो है वो चित्र की भाषा समझता है, इसलिए ना इसको चित्र देना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक और दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर मैं ये मैंने अपने लिए कुछ बनाया है इसके अंदर में, अंडरस्टूड। ये मैंने अपने लिए कुछ बनाया है, इसके अंदर में मेरी कुछ इच्छा है, जो मेरी इनकम मैं चाहता हूँ उस लेवल के ऊपर मैंने लिखा हुआ है। जैसे नारायण आपके आशीर्वाद और आपकी शक्ति से दिग्वासा के व्यापार में, मतलब मैं, बराबर, मैं अपने आप को संबोधित करता हूँ अपना नाम। जैसे हम लेटर कैसे लिखते हैं, मैं नारायण को लेटर लिखता हूँ, जैसे हम एग्रीमेंट के जैसे लिखते हैं उस प्रकार से है। दिग्वासा के व्यापार में उन्नति, प्रगति और सफलता है। व्यापार प्रचुर मात्रा में फल फूल रहा है। ईमानदारी से प्रति माह रुपया 100 का लाभ हो रहा है। ग्राहक पार्टी शुभ चिंतक है। प्रचुर मात्रा में यश प्राप्त कर रहे हैं और सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। नारायण आपका असीम धन्यवाद, आपका असीम धन्यवाद, आपका असीम धन्यवाद। नारायण आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में प्रचुर मात्रा में, हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, हमारे पास में प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। तथास्तु। अभी ये फिर उसके बाद जो है मैंने एरो लगा दिया, अंडरस्टूड, पूरे में एरो लगा दिया मैंने। अब ये पूरा फ्लैश होता है। अभी कंडीशन क्या है, कोई मेजर, जैसे कि ये 2-3 चीज़ें, 3 विशेष मैंने इसमें लिखी है, कल चौथी विश भी ऐड करूंगा। अभी मैं स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं मेंटली। तो ये 3 विशेष जो है, ये मेजर विश है मेरी आज की डेट में, ये प्रायोरिटी है, सबसे प्रायोरिटी पे आ गई है ये मेरे लिए, अंडरस्टूड। तो ये जैसे मैंने अपनी वाइफ के हेल्थ के बारे में लिखना शुरू कर दिया, मैं उसके हेल्थ में परिवर्तन देख रहा हूँ, मैं अच्छा खासा परिवर्तन देख रहा हूँ। और ये जो वेल्थ का है जो मैं कर रहा हूँ, इसके ऊपर में मुझे जो इनकम चाहिए उसमें दिखेगा, बराबर है। तो ये क्या है ना कि जब तक ये जो आपकी मेजर इच्छा है, जब तक वो फुलफिल नहीं होती है, तब तक आपको इसको रोज़ लिखना है। एक आपको ये करना है कि आपको पहले कोई एक शीट पे, या समझ लो कि 2-3 पेज में अपनी हो सके उतनी सभी इच्छाओं को लिख दीजिए। हो सके उतनी सभी इच्छाओं को, जो भी आपके माइंड में आता है लिख दीजिए। उदाहरण के तौर पे मैं ज़रा अपना वो पेज ओपन करता हूँ उधर। बेटा दूसरी बुक है, मैं वो लिखा था, उसमें लिखा है मैंने। जी
तो एक मेरी जो प्लेन डायरी थी मैंने उसमें लिखा था पहले, बहुत पहले। अभी मुझे फिर से रिफ़्रेश करना है, मैं फिर से लिखने वाला हूँ इस चीज़ को वापस से, क्योंकि उनमें से कई सारी चीज़ें नॉर्मली मेरी फिनिश हो चुकी हुई है। देखिए ये क्या है ना कि ये काम करता है, डेफिनेटली काम करता है, इसलिए मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ। लिखना बहुत ही ज़रूरी है, बिना लिखे ना स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट नहीं होता है, हमारी जो इच्छाएं जो होती है ना वो कंप्लीट नहीं होती है। कुछ चीज़ों के लिए हमें बार बार हमें मेंटली ना एफर्ट डालना पड़ता है उसके अंदर में, तब जा कर के उसका रिज़ल्ट आता है। चलिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, वो भी यार वो मुझे पेपर क्यों नहीं आ रहा है मेरे हाथ में, मैंने ये डायरी में लिखा हुआ है लेकिन हाँ आ गया, वेरी गुड। चलिए तो इसमें मैंने जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टाइम पे लिखा था तो हुई थी कुछ 115 लिस्ट, अंडरस्टूड। ये सेम चीज़ आपको करना है, 115 मतलब मेरी 115 विशेष हुई थी। आप यहाँ पर मैं क्या करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है आपको लिखना है, इसके ऊपर में बुक में लिखना है आपको, सोचना नहीं है, बिल्कुल सोचना नहीं है ये होगा कि नहीं होगा, वो नहीं, जो यहाँ पर में चल रहा है पहले उसको नोट करो आप कि क्या आपको चाहिए बेसिकली। तो जैसे कि मैंने लिखा था कि मेरे मन में रैंडमली सारे विचार आ रहे थे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बस लिख दो उसको, एक लाइन में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। मैंने लिखा था स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ माई फैमिली, अभी अच्छा खासा टाइम मैं स्पेंड कर रहा हूँ मैं। ट्रैकिंग टू कैलाश मानसरोवर, बराबर अभी तक गया नहीं है, मैं जाऊँगा। लर्निंग ईशा अटेवेगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो मेरा हो गया, अंडरस्टूड। वर्किंग फॉर ह्यूमन वेलबींग, मेरा काम चालू है, मैं कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग फॉर ह्यूमन वेलबींग। ड्राइविंग माई ओन ड्रीम कार फॉर लॉन्ग वेकेशन, वो होगा कभी ना कभी, अभी तक पहले गाड़ी खरीदूँ बाद में लॉन्ग वेकेशन ड्राइव करने के लिए जाऊँ मैं। देन यू नो बी अ ग्रेट मास्टर इन माई सब्जेक्ट, तो ये ऐसी बस मन में आया। देखो कुछ इच्छाएं हमारी रैंडम होती है, कुछ इच्छाएं स्पेसिफिक होती है, तो स्पेसिफिक इच्छाओं को भी आप एक लाइन में लिख सकते हो। जैसे कि आपको गाड़ी चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए लिख दो भाई, लेकिन आई वॉन्ट टोयोटा इनोवा ब्रांड न्यू, या आई वॉन्ट लेम्बोर्गिनी, आई वॉन्ट मर्सिडीज, वॉट एवर जो भी है वो ब्रांड मॉडल उसको लिखो कि आई वॉन्ट दिस थिंग, अंडरस्टूड, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, ये सारे लिखो क्रिएटिंग। तो फिर ऐसे लिख सकते हो मुझे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, लिख दीजिए, तो फिर उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं हम, अंडरस्टूड। फिर मैंने लिखा था कि आई विल पब्लिश अ बुक, मेरी इच्छा है कि मैं बुक को पब्लिश करूँ मैं। देखिए जो भी इच्छा आप लिखते हो तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में होना चाहिए, नेगेटिव स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैं एक और देखता हूँ कि मैंने यहाँ पर मैं लिखा था, मैंने ये पुराना वाला है, मैंने नया मैंने लिखा था ना, मैं वो बुक लेके आता हूँ, वो बुक भी मेरी पूरी भर गई है। हाँ जी, और ये जो जितनी भी बुक्स मेरी भर गई ना, मैंने अभी आप सोचोगे इतना कितना आपने लिख दिया, देखो 1 2 ये पूरी भर गई है, ये अभी भी इस पे जगह है, इसमें मैं करूँगा मैं काम, ये पूरी भर गई है, ये 2 पूरी भर गई है, बराबर है, ये 2 येलो पेजेस पूरी भर गई है, पूरा एकदम, ये तो मोटी है, ये पूरा भर गया है, ये मेरा ये भी भर गया, अभी नया बनाने के लिए देने वाला हूँ मैं। तो आप सोचोगे इतना मैंने क्या लिखा है इसके अंदर में। जी मैंने इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, मैं इसमें डेली मॉर्निंग अपना जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद सीधा मुंह धोया, फ्रेश होया, मैं स्नान नहीं करता हूँ, तुरंत स्नान नहीं करता हूँ, सीधा आकर के पहले बैठ जाता हूँ अपने टेबल पे। स्नान करोगे तो एकदम से क्या होगा ना, सबकॉन्शियस इफेक्ट है वो जो हम अर्ध निंद्रा अवस्था में होता है ना, वो पूरा हमारा निकल जाता है। तो बैठ सीधे सुबह उठे, वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव रहता है, तो जा कर के क्या करना है, पहले फ्रेश हो जाइए, बराबर है, फिर उसके बाद मैं सीधा अपना बुक लिख लेता हूँ और इसमें मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। पहले मैं थैंक्स गिविंग लिखता हूँ कि मैं किन चीज़ों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हमें उन सभी चीज़ों के लिए हमें शुक्रिया अदा होना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में हुआ है और जो हमने पाया है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो बी थैंकफुल, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है,
I am thankful and grateful to wake up early and alive at 4 a.m. I am thankful and grateful that I woke up super healthy. बस सिंपल आसान शब्दों में. I am thankful and grateful to Mother Nature for supplying all my needs in abundance even before I ask for it. मतलब मैं ये रोज़ लिखता हूँ, अभी तो मैं लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी तो मेरे दिमाग में छप गया है. I am thankful and grateful to Mother Nature for supplying all my needs in abundance even before I ask for it. मतलब ये स्टेटमेंट बहुत ही पॉजिटिव है. मैं माँ प्रकृति के प्रत्यय शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो मेरी सभी ज़रूरतों को कंप्लीट कर देता है, फुलफ़िल कर देता है मेरे मांगने से पहले ही. मेरे मांगने से पहले ही मेरी इच्छा को पूरी कर देता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मांगना आना चाहिए हमको. मेरे साथ ऐसे ही होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेरा लाइट का बिल जिस महीने पिछले 2 महीने में दबा के एसी यूज़ कर रहे थे मेरे फैमिली वाले, तो उसकी व्यवस्था नेचर ने पहले से कर दी थी, उसके बिल का इंतज़ाम. बराबर है. और उसके साथ साथ जो मेरा राशन पानी का खर्चा रहता है महीने का और बच्चों की स्कूल की फ़ीस, वॉटेवर जो भी मेरी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के बारे में तो मैं है ना, आई एम लिविंग एक्चुअली किंग साइज लाइफ जी रहा हूँ मैं. जैसे कि मालूम है कि सामने से परोसा जाता है मुझे. जब मुझे स्कूल की फ़ीस पे करनी होती है उसके कुछ ही दिन पहले मेरे पास में अकाउंट में पैसा आ जाता है. बढ़िया तरीके से पैसा आ जाता है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही आता है पैसा. अंडरस्टूड? राशन पानी की जब भी जो भी ज़रूरत पड़ती है पैसा अकाउंट में आ जाता है. वैसे तो पैसा होता ही है मेरे अकाउंट में, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार हम कैश क्रंच में आ जाते हैं समटाइम. अंडरस्टूड? तो दिस हैपन्स. मेरे मांगने से पहले नेचर मेरी इच्छा को फुलफ़िल कर देता है, वो भी इन अबेंडेंस. अगर मुझे सपोज़ कि अगर मुझे 10,000 की ज़रूरत होती है तो वो मुझे 15,000 दे देता है. सिंपल बात है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी 1 2 3 मेरे SIPs चल रहे हैं. ऐसा म्यूचुअल फंड में मेरे 3 SIPs चल रहे हैं. तो ये जो है मैंने ऐसे ही बढ़ाया. मैंने विधाता को बोला ये भी मेरी ज़रूरत है, मैं SIP कर रहा हूँ, मेरी ज़रूरत है, मैंने बढ़ा दी, तो उसका भी इंतज़ाम कर देता है विधाता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फेथ होना बहुत ज़रूरी है. पावरफुल फेथ होना चाहिए एकदम. आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू डिवाइन मदर फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड माई फैमिली. आई एम फीलिंग सेफ एंड सिक्योर एंड माई फैमिली इज़ ऑलवेज सेफ एंड सिक्योर. तो ऐसे सब पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज़ करना है. आई एम थैंकफुल एंड आप सोचे किस बात के आप वाई आर यू थैंकफुल फॉर. सोचो, हर दिन अलग अलग चीज़ आएगी आपके दिमाग में. हर दिन आपने कुछ भी, अगर आपने एक माइलस्टोन अचीव किया होगा आपकी लाइफ में, वो लिखो वहाँ पर, भले छोटा सा माइलस्टोन हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सभी चीज़ें हमें करनी है. ये करोगे तो आप देखोगे कि जो हेल्थ से रिलेटेड है, अगर हेल्थ से रिलेटेड संबंधित समस्या है तो लिखे आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मदर नेचर, यू नो, कि उन्होंने मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, तंदुरुस्त कर दिया. आई एम लिविंग अ सुपर हेल्दी लाइफ. मेरे सभी अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं. मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ. और हे ईश्वर, हे जगन्नाथ, हे नारायण, जो भी आप जिसे भी मानते हो, हे राम, हे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान दिया. उसको बोलने से पहले ही उनको बोल दीजिए आपने मुझे आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान दिया. ओ हे परवरदिगार, हे ईश्वर, हे भगवान, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बस ये इतना सा स्टेटमेंट काफ़ी है. बस दैट्स ऑल. जो भी आपके बॉडी के अंदर में जो भी हेल्थ इश्यू है वहीं पर में ख़त्म हो जाएगा. मतलब वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा. वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर में आनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण आप वही काम करोगे जो आपके हेल्थ के लिए सूटेबल रहेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की अगर आपको कमी हो रही है तो मतलब कोई अगर आपको प्रार्थना चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा. गाई मत करना उसके अंदर में, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उसके अंदर में. मैं क्लियर कट स्टेटमेंट आपको दे दूंगा. मेरे पास में बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं. मैंने अलग अलग जगह से काफ़ी सारा कुछ नॉलेज लिया हुआ है. तो मुझे भी पहले नहीं आता था स्टेटमेंट क्रिएट करना, तो मैंने अलग अलग जगहों से बहुत सीखा हुआ है. तो मेरे पास में PDF फाइल्स है, कई सारी चीज़ें हैं. तो उसमें से मैंने चुन के मैंने कुछ एक अलग सा एक अपना बनाया है. तो मैं बरोबर एग्जैक्टली वो लेता हूँ, वर्ड बाय वर्ड मैं छाप देता हूँ. मैं उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने मेहनत कर ली है. हम क्यों मेहनत करें उसमें.
आर यू गेटिंग में? जो सब्जेक्ट में किसी ने मेहनत कर ली है और उसने परोस दिया है, जैसे मैंने आपको डाइट प्लान परोस दिया, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सारा कुछ बनाया परोस दिया है, अभी आप उसमें से बस खाली अपने आप को उसको यूज़ करो, कैसे यूज़ करना है आप देख लीजिए। तो ये सेम चीज़ है, ये सारा स्टेटमेंट ये वो सब बनाया मुझे मिला है। उनमें से सभी स्टेटमेंट्स मेरे काम के नहीं है, लेकिन जो मेरे काम के थे मुझे लगा कि मेरी लाइफ में इस चीज़ के लिए मुझे स्टेटमेंट चाहिए। तो मुझे स्टेटमेंट बनाना नहीं आता था, ढंग से नहीं आता था, क्लैरिटी के साथ नहीं बनता था स्टेटमेंट। अभी जैसे कि आम तौर पे लोग पैसों को लेकर कि कैसा स्टेटमेंट बनाते हैं, मुझे महीने के 2 लाख रुपए चाहिए बस, आई एम अर्निंग मंथली 2 लाख रुपीज़। सिंपल क्लियर कट मैसेज है कि आई एम अर्निंग मंथली 2 लाख रुपीज़। मेरी मंथली इनकम महीने की 2 लाख रुपए है, मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमाता हूँ। अभी ये एक ही लाइन में आपने लिख दिया, लेकिन अभी क्या होगा पता है इसके अंदर में? नेचर क्या करवाएगा? नेचर आपको कोई भी हद पे ले जाने के लिए मजबूर कर देगा। हो सकता है आप 2 लाख रुपए जरूर कमाओ, लेकिन आपने ये नहीं लिखा है, आपने नेचर को नहीं बोला कि आपको शांति से कमाने हैं। 2 लाख कमाओगे लेकिन स्ट्रेस के साथ में कमाया तो वो भी है। 2 लाख कमाओगे लेकिन अगर आपने कंफर्टेबली नहीं कमाया तो 2 लाख का जरूर कमाओगे, लेकिन अगर उसके सामने खर्चा ज़्यादा है तो 2 लाख के सामने आपका 1,75,000 का खर्चा हो गया। 2 लाख कमाया लेकिन 2.25 लाख खर्चा हो गया आपका, हाथ में बचा 25,000 रुपया। राइट और रॉन्ग? क्लैरिटी नहीं है ना उसमें, बस आपको 2 लाख रुपए चाहिए, लेकिन वो 2 लाख को कमाने के चक्कर में आपने खर्चा कर दिया। अंडरस्टूड? ये खर्चा, वो खर्चा, फलाना खर्चा, ढिकना खर्चा। तो देखा अरे यार 2 लाख कमाया लेकिन साला दिखता नहीं है पैसा, किधर गया? तो देखोगे तो सब खर्चा कर दिया आपने, 2.25 लाख रुपए खर्चा कर दिया, बचा 25,000 रुपया। 2 लाख में घर का खर्चा हो गया, 2 लाख कमाने के लिए आपने कोई वेंचर किया तो उसमें खर्चा हो गया। अंडरस्टूड? आपने कोई चीज़ें ले ली, आपने कहीं पैसा कहीं खर्च कर दिया, जो भी है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ये मेरे एक गुरु है, वो मुझे बोलते थे कि भाई तुमको सालाना मंथली 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कमाना है सपोज कि वो उन्होंने अपना टारगेट सेट किया था, मुझे महीने एक साल का 1 करोड़ रुपए कमाना है। तो 1 करोड़ रुपए कमाए, साल का 1 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन खर्चा 90 लाख हो गया उसमें से। 1 करोड़ कमाने के चक्कर में 90 लाख का खर्चा हो गया उसका पूरे साल में। उनको लगा 1 करोड़ कमाऊंगा तो मैं 50-60 लाख रुपए मैं इकट्ठा कर पाऊंगा, लेकिन हुआ नहीं। 90 लाख रुपए वही पोजीशन पे आ गए। 10 लाख तो वैसे ही कमा रहे थे वो। अंडरस्टूड? 10 लाख तो वैसे ही कमा रहे थे वो। तो कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बचाना इंपॉर्टेंट है। कमाना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप कमा करके कितना बचाते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिए कितना साइड पे कर सकते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? तो ये मेन बात है। तो मैं देखो ये बहुत ही मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने लिखा था कि मैं हर महीने SIPs में, देखो यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ, मैं ये मैंने 2016 या 17 में लिखा था, मुझे याद है ये चीज़। 17 या 18 में लिखी, 17 में लिखी थी मैंने ये चीज़। तो मैंने इसमें लिखा था इन्वेस्टमेंट ऑफ सो एंड सो रुपीज इन म्यूचुअल फंड मंथली। मैंने लिखा था, इसलिए मैं हर महीने SIP कर पा रहा हूँ मैं म्यूचुअल फंड में। अंडरस्टूड? लिखा था मैंने इसके अंदर में, तो लिखेंगे तो ही होगा। अभी जैसे कि एक और स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। मैंने जैसे रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है। हमारा स्टेटमेंट बदलता रहता है टाइम टू टाइम। अभी यहाँ पर मैं लिखा है मैंने, ये करंट स्टेटमेंट है मेरा, एकदम बहुत ही ताज़ा स्टेटमेंट है। आई एम नाउ अर्निंग नेट प्रॉफिट। अभी देखो मुझे किसी ने क्या बोला कि आप 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख जो भी कमाना चाहते हो, आप खाली इतना ही लिखते हो कि मुझे हर महीने 5 लाख रुपये कमाना है। बराबर है, लेकिन 5 लाख में से आपको कितना चाहिए? तो उसने मुझसे कहा करेक्ट करो अपने स्टेटमेंट को, नेट प्रॉफिट जो आप अपने घर पे लेके जा सकते हो अपने लिए, सब खर्चा निकाल करके आपके हाथ में इतना पैसा बचा,
तो मैंने लिखा यहाँ पर मैं आई एम नाउ अर्निंग नेट प्रॉफिट ऑफ सो एंड सो रुपीज एवरी मंथ वेरी इजीली। नहीं लिखेंगे वेरी इजीली तो क्या होगा, आप हार्ड मारी करोगे, यहाँ जाओगे इधर जाओगे वो करोगे, अरे यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको वो फीलिंग आएगी बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती। नहीं, वेरी इजीली, अंडरस्टूड। आई एम नाउ सेविंग सो एंड सो रुपीज एवरी मंथ इन माई मल्टीपल सेविंग स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एंड प्रॉपर्टीज। लिखो कहाँ कहाँ सेव करोगे आप, किस में सेविंग ऑप्शन है आपके पास में, लिखो। जो पैसा पहले मैंने लिखा कि इतना नेट प्रॉफिट में कमाऊंगा, उसमें से उतना पैसा मैं अपने सेविंग में डालूंगा, मैंने ये क्लियर कट मैसेज है यहाँ पर। मैं फिर आई एम गिविंग, अभी आगे जो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो ना, तो विधाता आपसे हिसाब मांगता है कि आपको किसके लिए 10 लाख चाहिए, काय के लिए चाहिए आपको 10 लाख रुपए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगते हो, बराबर, आपका अगर कोई कंपनी में, अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हो, तो बॉस को बोले कि भाई हमको बजट चाहिए, 5 लाख का बजट जरा रिलीज़ कीजिए, फंड चाहिए हमको। क्यों चाहिए फंड 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये क्यों चाहिए फंड? तो बोले कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमें यहाँ पर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा, मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट है, ट्रैवलिंग खर्चा है, ये खर्चा वो खर्चा, तो वो एक लगता है ना उसके लिए। तो सेम हमारा अकाउंटेंट कौन है, विधाता, क्योंकि हम नेचर को बोल रहे हैं हमको इतना पैसा चाहिए, तो नेचर पूछेगा आपसे क्यों चाहिए तुमको इतना पैसा, क्यों चाहिए? आप बोल रहे हो मुझे 2 करोड़ चाहिए, क्यों चाहिए 2 करोड़ रुपये? आपके पास क्लैरिटी है क्या माइंड में? इसलिए आमतौर पे लोगों की फाइनेंशियल टारगेट नहीं कंप्लीट होता है, रीजन ये है क्योंकि वो क्लियर नहीं है उनको क्यों चाहिए पैसा। बोलते हैं मुझे 10 करोड़ चाहिए, क्यों चाहिए? गिव मी द सॉलिड रीजन क्यों चाहिए। खाली बैंक में डालना है क्या? तो नहीं देगा आपको नेचर, क्योंकि अभी आपके पास में जितना पैसा है आप उसमें खुशी रहते हो, लेकिन आप कंप्लेन करते हो वो दूसरी बात है। You are complaining, that is a different case, but otherwise whatever you are earning right now, you are happy. आपको खाना टाइम पे मिल रहा है, आपको आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है। अभी आपको 10 करोड़ रुपया क्यों चाहिए? तो आप बोलोगे कि मेरे पास घर नहीं है, घर चाहिए। हाँ ठीक है, चलो नेचर ने बोला ओके, इसको घर चाहिए इसलिए पैसा लगेगा इसके लिए, और क्यों चाहिए? तो अभी आप फिर नेचर आपसे पूछेगा कि घर कितने का तुझे घर चाहिए, तो बोलेगा हाँ यार, आपको कोई अच्छा लोकेलिटी में बोलोगे कि मुझे यहाँ पर मैं 2 BHK चाहिए। अगर आप जो चाल में रहते हो तो बोलोगे भी मुझे एटलीस्ट 1 BHK तो मिल जाए, खुद का घर मिल जाए, तो 20-30 लाख में घर मिल जाएगा आपको पुणे जैसे सिटी में, अंडरस्टूड। छोटे 2 टायर सिटी में 20-30 लाख में 1 बेडरूम हॉल किचन मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? 20 लाख 15-20 की रेंज में, 20 की रेंज में मिल ही जाता है एक मीडियम सोसाइटी में, अंडरस्टूड। मुंबई जैसे शहर में नहीं मिलता है, लेकिन आउटस्कर्ट्स में मिलता है मुंबई के, लेकिन मेरे जहाँ रहता हूँ वहाँ नहीं मिलता है। तो 20-30 लाख में आपको 1 बेडरूम हॉल किचन मिल जाएगा आपको इजीली, 600-700 स्क्वायर फुट का, बराबर। तो नेचर बोलेगा ये 10 करोड़ में से चल भाई 20 लाख 25 लाख इसको घर के लिए चाहिए। अभी आगे क्यों चाहिए पैसा तुमको, काय के लिए चाहिए 10 करोड़ रुपया? तो आपके दिमाग के अंदर में बजट सेट होना चाहिए कि मुझे इसके लिए पैसा चाहिए। जब तक आपका बजट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक वो ना नेचर वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव नहीं करेगा, सैंक्शन नहीं करेगा आपके प्रस्ताव को। तो यहाँ पर मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि आई एम नाउ अर्निंग, मैं अभी कमा रहा हूँ नेट प्रॉफिट ऑफ सो एंड सो रुपीज़ एवरी मंथ वेरी इजीली। आई एम नाउ सेविंग सो एंड सो रुपीज़ एवरी मंथ इन माई मल्टीपल सेविंग स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एंड प्रॉपर्टीज। अभी उसके बाद आई एम गिविंग सो एंड सो रुपीज़ टू माई वाइफ फॉर हर सेविंग्स एंड मंथली पर्सनल एक्सपेंसेस। मैं अपनी वाइफ को कुछ अमाउंट दे रहा हूँ जो मैं कमा रहा हूँ उसमें से, वो उसके खर्चे के लिए और अपनी पर्सनल यूज़ के लिए और उसको सेविंग करने के लिए। आई एम ईजिली डोनेटिंग सो एंड सो रुपीज़ एवरी मंथ इन चैरिटी। आई एम फीलिंग, हाँ अभी मैंने पूरा बजट आ गया, जो मुझे पैसा चाहिए ना उसका मैंने नेट लिख दिया कि इतना पैसा मैं सेविंग में डालूंगा, इतना पैसा मैं अपने खर्चे के लिए यूज़ करूंगा, इतना पैसा मैं अपनी वाइफ को दूंगा, इतना पैसा मैं चैरिटी में खर्च करूंगा। बस अभी मेरा पूरा जो मैं कमाना चाहता हूँ ना यहाँ पर मैं उसका मैंने बजट डाल दिया मैंने कि मैं ये करूँगा, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद मैंने ये लिखा है, अभी यहाँ पर मैं फीलिंग जोड़नी बहुत ज़रूरी है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू फुलफिल। अभी ये पैसा कमा करके आप क्या करोगे उसका, वो तो कर लिया, लेकिन आप अपने लिए कुछ पैसा रख रहे हो ना। आपने कमाया 1 लाख, उसमें से आप 50,000 अपने लिए रखना चाहते हो,
50,000 खर्चा करना चाहते हो, तो हम लिखेंगे आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू फुलफिल ऑल माई डिज़ायर्स एंड माई फैमिलीज डिज़ायर वेरी इजीली एंड स्मूथली। कई बार क्या होता है ना, इच्छा पूरी करने में हमारा दम निकल जाता है, ओह बड़ी लंबी यात्रा हुई है। नहीं, ज़रूरी है क्या कि आप स्ट्रगल करो इच्छा पूरी करने के लिए? नहीं ना, नेचर को बोलो कि बड़ी आसानी से हो रहा है, ये एकदम स्मूथली हो रहा है ये। वी आर लिविंग वेरी हैप्पी, पीसफुल, सक्सेसफुल, जॉयफुल एंड प्रॉस्पर लाइफ। थैंक यू नारायण फॉर फुलफिलिंग ऑल माई ड्रीम्स एंड विशेस। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। तथास्तु। क्लियर कट मैसेज मैंने दे दिया इनको, अंडरस्टूड। इसको मैं रोज़ लिखता हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही होगा ये। तो मैंने जो ओल बनाया ना, इट इज़ एन एग, वो गर्भ है, वो पिंड है। तो गर्भ में हमें वो इच्छा को डालनी है। अंडा जो रहता है ना, व्हाट इज एग? एग गर्भ है। तो माँ के गर्भ में भी, माँ की कोख में भी गर्भ रहता है, कोई भी फीमेल जो रहती है, और धरती के भीतर गर्भ है वो। तो हमें गर्भ में इस इच्छा को हमें डालनी है, इसलिए हमने ओवल शेप बनाया। और फिर आप उसको नर्चर कर रहे हो, ऊपर से एरो डाल रहे हो, उसको नर्चर करो, रोज़ उसको लिखो, रोज़ लिखो, पढ़ो, देखो, दिमाग में छप जाना चाहिए। दिन में 2-3 बार उसके बारे में अपने साथ में बस सोचते रहिए, उसके बारे में हो जाएगा। फिर ये हो जाए, ये सारा हो गया। कल जो मैंने आप लोगों को टेक्निक बताई, वो राम राम वाली टेक्निक जो है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये छवि मैं अपने दिमाग में छवि लेके आ रहा हूँ कि ये मेरी फाइनेंशियल फुलफिलमेंट के लिए विशेष जो है, राम राम मैंने 21 बार कर लिया, बराबर है। फिर मैंने फाइनेंशियल विश मैंने सोच लिया और देवदूत को मैंने ब्रह्मांड में भेज दिया। अभी वो करेंगे, वो डेफिनेटली करेंगे। इसी प्रकार से आप अपना हेल्थ के बारे में कर सकते हो, इसी प्रकार से आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में कर सकते हैं, अंडरस्टूड। कोई पर्टिकुलर अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो उसके ऊपर में भी हम कर सकते हैं काम। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। तो कई तो इच्छाएं हो गई, कई स्पेसिफिक्स हो गए, जैसे अभी जो बात करी, एंड देन आपने बोला कि तब तक आप लिखो जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। यस, राइट। एंड पहले एक दो इच्छा जो बोली थी, वो जो थी इन्फिनाइट वाली थी, मतलब वो स्पेसिफिक नहीं थी। देखो अभी मैं हाँ, जैसे आपकी वाइफ की हेल्थ के लिए है, तो आपने बोला कि वो आजीवन या वो बिल्कुल निरंतर वो सही है उसकी, राइट। सो वो उसका कोई एंड टाइम नहीं है। हाँ आजीवन ना, क्योंकि हमें जब तक जीवित है तब तक हमें स्वस्थ रहना है। हाँ, तो वो तब तक लिखते रहना है। वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हाल आपने रैंडम, मैं अपने स्टेटमेंट में वो ऐड कर देता हूँ। मैं हर बार स्पेसिफिक स्टेटमेंट में मैं उसको लिख देता हूँ, मैं उसके साथ साथ में मैं फिर से पढ़ूंगा। जैसे कि एक मैंने बोला था कि आप एक क्रैश में लिखना है हमको, एक सिंपल वे में। तो मैंने कुछ महीने पहले लिखा था, मैंने ये बात होगी कुछ जनवरी महीने में मैंने लिखा था, आई रिमेंबर। अभी मैं इसको वापस रिफ्रेम करने वाला हूँ। हर 6 महीने में हमें रिफ्रेम करना चाहिए हमारी इच्छाओं को। टोटल इच्छा इस नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट ये जो नहीं पहले समझो, पहले वेट, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। इसमें बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि एक जो हमारी इच्छाएं होती है, मैंने यहाँ पर मैं कुछ अभी जनवरी महीने में लिखा था ना, ये फ्रेश है, ये काफ़ी रिफाइंड है। तो इस तरीके से आप समझे, आई वॉन्ट ब्यूटीफुल न्यू रॉयल एनफील्ड मीटियोर बाइक बाय सो एंड सो डेट। मतलब मैंने इसमें यहाँ पर मैं डेट है, वो डेट तो निकल गई, लॉकडाउन वॉकडाउन है उस चक्कर में। तो अभी मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँगा मैं इस डेट को। आई वॉन्ट ब्यूटीफुल न्यू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, ये मेरी इच्छा है, मुझे चाहिए। आई वॉन्ट टू फुलफिल ड्रीम्स ऑफ माई फैमिली। I want to earn so and so rupees every month. I want to save this much rupees every month. I want to live happy and peacefully in my new home. मतलब मेरा एक नया घर है जिसमें मैंने थोड़ा सा स्पेसिफिक किया है कि मुझे वैसे घर में रहना है। I want to open health and wellness center. I want to teach teacher training program. मैं चाहता हूँ कि जो मैं सिखाता हूँ उसी के बारे में मैं टीचर ट्रेनिंग कराऊँ, प्रोग्राम लॉन्च करूँ, मैं सिखाऊँ लोगों को। आई वॉन्ट टू टीच इंटरमीडिएट एंड एडवांस आसना, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, मैं कर सिखाता हूँ। मैं शाम का जो मेरा योगा का सेशन चलता है, इंटरमीडिएट और एडवांस प्रैक्टिस के लिए ही चलता है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड टीच होलिस्टिक लाइफस्टाइल एंड होलिस्टिक योगा। ये आसान शब्दों में, एक लाइन में, 1.5 लाइन में, 2 लाइन में हमने इसको मेंशन किया है, अंडरस्टूड।
I want to do all the intermediate and advanced asanas very early and very easily and effortlessly. Understood? I want हाँ, मैंने यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, ये थोड़ा आपको हंसी भी आ सकती है. I want famous politicians, actors, celebrities to follow me. अंडरस्टूड? मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े लोग मुझे फॉलो करें. जब तक आप नहीं सोचोगे कि बड़ा बड़ा आदमी, बड़े बड़े लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई फॉलो नहीं करेगा. क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये लोग मुझे फॉलो करेंगे. ओके, और इसकी भी थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी है. कुछ है इन्फ्लुएंसर, एक आध दो, ज़्यादा नहीं, एक आध दो इन्फ्लुएंसर है जो मुझे मानते हैं, एक्चुअली फ़ोन करते हैं, मेरी सलाह लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं. ओके, फिर मैं लिखा है आई वॉन्ट टू रीड एंटायर भगवद गीता, आई वॉन्ट टू टीच पतंजलि योग सूत्रा. बस सिंपल आसान शब्दों में. अभी आपको आइडिया आ रहा है ना, आइडिया आ रहा है. पहले आपको इस चीज़ को लिखना है. पहले आपको ये ब्लूप्रिंट आपका जो दिमाग में चल रहा है, इसको यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर दीजिए. रैंडम थॉट आया, ओके, आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट लीडर, मैं लीडर बनना चाहता हूँ. अंडरस्टूड? फिर आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ. लिखो. हाँ, आप जिंदगी में अगर आपको लग रहा है कि आप कामयाब नहीं हो, तो लिखो कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ. ओके. फिर मुझे एक जन को पैसे वापस करने थे, तो वो उसमें से आधा पैसा तो दे दिया. मैंने लिखा था यहाँ पर. मैं अभी देखो, मुझे अभी समझ, जनवरी मैंने लिखा था और ये अभी सक्सेस हो रहा है वो. तो फिर आई वांट टू सेटल इन सो एंड सो सिटी विथ माई फैमिली बाय दिसंबर 2021. ये मुझे लग रहा है शायद ये हो जाएगा, क्योंकि मन में चल रहा है कई दिनों से कि मैं मुंबई सिटी छोड़ दूँ और 2 टायर सिटी में चला जाऊँ. मुझे ये भीड़ भाड़ वाले में नहीं रहना है. अंडरस्टूड? तो ऐसा है. आई एम हैविंग माई ओन बिग ट्रेनिंग कंपनी. आई एम फिर कुछ आसन है जिसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर. मैं फिर मैं लिखा आई एम ट्रैकिंग टू गौमुख एंड तपोवन. गौमुख पता है आपको? किसी को पता है गौमुख किधर है? गंगोत्री से आगे ऊपर गौमुख आता है, उसके ऊपर में तपोवन आता है. ये यात्रा में आता है अपने. तो 2022 तक मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पर. मैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है, बहुत ही, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रैक है, जहाँ से गंगा जी का उद्गम स्थान जो होता है ना, वहाँ तक मुझे जाना है. बस यही है. और क्या, ये बहुत सारी इच्छा जो है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए. आई एम सक्सेसफुली कंडक्टिंग माई प्रोग्राम्स ऑफ होलिस्टिक लाइफस्टाइल एंड योगा अक्रॉस द वर्ल्ड. ये हो जाएगा धीरे धीरे. अभी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग अलग अलग कंट्री से भी लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, तो कभी ना कभी कोई ना कोई क्लिक करेगा मुझे, बोलेगा भाई आप एक काम करो. जब सब वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो ये ऑनलाइन फ्यूचर कम है. अंडरस्टूड? ऑनलाइन फ्यूचर कम है. जितना फिजिकल प्रेजेंस में जितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उतना ऑनलाइन से नहीं होता है. ऑनलाइन में क्या है कि अभी हम लोग एटलीस्ट वी आर इन टच, एटलीस्ट हम कुछ कर पाते हैं. अंडरस्टूड? कुछ नहीं कर रहे, उसके सामने हम कुछ तो कर रहे हैं. लेकिन जितना इफेक्ट ऑफलाइन में आता है ना, उतना ऑनलाइन में नहीं आता है, ये जो भी सब्जेक्ट हम कर रहे हैं. ओके, आई वॉन्ट टू कंडक्ट स्टेज प्रोग्राम्स फॉर माई कोर्सेस. करना चाहता हूँ. आई वांट टू क्रिएट वेरी पावरफुल वर्ल्ड क्लास ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार, रिट्रीट बाय दिसंबर 2021. दिमाग के अंदर में चल रहा है वो सारी चीज़ें कि मैं कैसे अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करूँ जो वर्ल्ड क्लास बन जाए. अंडरस्टूड? एकदम वर्ल्ड क्लास बन जाए प्रोग्राम, ताकि दुनिया का कोई भी आदमी आए और बोले कि यार ये प्रोग्राम ज़बरदस्त है, मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा ये प्रोग्राम. मैंने एक ज़माने में लिखा था कि यहाँ पर मैं कि आई हैव plenty of customers for my services and products. उन दिनों मेरे पास में प्रोडक्ट्स नहीं थी, लेकिन सर्विसेज थी. सर्विसेज क्या थी? योगा सिखाओ, लाइफस्टाइल सिखाओ, डाइट सिखाओ और काउंसलिंग करो. ये सर्विसेज मेरी चालू थी, लेकिन प्रोडक्ट लाइन पे कुछ नहीं था, ज़ीरो. 1 साल लगा वो प्रोडक्ट मेरे अंदर में, मेरे पास में प्रोडक्ट आया करके. अभी मैं घी दे रहा हूँ, हनी दे रहा हूँ लोगों को, दे रहा हूँ ना. विधाता ने मुझे प्रोडक्ट दे दिया. और मैंने ये भी लिखा था कि कि lucrative opportunities is coming on my way every day. lucrative opportunities are coming on my way. यानी कि मेरा जो बिजनेस है वो lucrative है. बेसिकली उधारे वाला काम नहीं है. मैंने अब तक जो नौकरी की वो सब उधारी वाला काम का था. माल सारा उधारी में बिकता था. गारमेंट है, डायमंड इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्री है, सारा उधारी में बिकता है. लेकिन रिटेल काउंटर पे तो कैश में बिकता है, अदरवाइज ट्रेडिंग में उधारी में बिकता है. तो ये जो मैंने रखा हुआ है कि मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ जहाँ पर मैं मुझे पहले पैसा आता है, बाद में मैं माल की सप्लाई करता हूँ.
तो ऐसा मैंने सोचा, तो क्लाइंट वैसे ही आते हैं मेरे पास में, वो लोग मुझसे बोलते हैं कि सर कमाल है यार, मतलब यार मैंने जैसे घी का काम स्टार्ट किया तो मेरा कज़िन भी है, मेरे साले जी है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं घी का काम, उसको इतना काम नहीं आता है जितना मुझे काम आता है, हालांकि वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और वो ऑफलाइन जाकर की पर्सनल डिलीवरी देता है, लेकिन आपको इतना, और वो सस्ता वाला घी बेचता है, वो गिर गाय का घी नहीं बेचता है, अंडरस्टूड। जब भी उसको ऑर्डर आता है वो मेरे पास में आकर के लेके जाता है, अदरवाइज वो सस्ता वाला घी बेचता है, मिक्सिंग वाला घी, वो बोलते हैं ना मिलावट वाला घी, 400-500 रुपये वाला घी बेचता है वो, तो उसमें उसका काम चल जाता है, जुगाड़ पानी चलता है। तो बोलते हैं हम, मेरे को इसमें ऑर्डर आने में नाक में दम हो जाता है, और आप ये और पार्सल पे पार्सल मंगाते हो और भेज देते हो, मतलब इतना फटाफट आपका माल बिक रहा है, ये कैसे बिक रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर मैं इसको ट्रिगर, उस चैनल को ओपन कर दिया है मैंने, अंडरस्टूड। मैं मार्केटिंग नहीं करता हूँ, मैं खाली व्हाट्सएप में मैसेज डालता हूँ, किसी ना किसी का ऑर्डर आ जाता है, मुझे घी भेज दीजिए, आ ही जाता है, मैं किसी को इंसिस्ट नहीं करता हूँ खरीदो। इवन ये प्रोग्राम में भी ऐसे है, मैं मार्केटिंग कम करता हूँ, खाली व्हाट्सएप में मैसेज डाल देता हूँ, तो कोई ना कोई रजिस्टर कर लेता है प्रोग्राम। तो ये कैसे होता है कि हमने ऐसे सोचते हैं हम, तो ये हर चीज़ में हम अप्लाई कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में, अपने सेल्स, अगर आप सेल्स में हो तो सेल्स में आएगा, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसमें आ सकता है, हर चीज़ में आप कर सकते हो इस चीज़ को अप्लाई, लेकिन क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टूड। अभी आगे बढ़ते, जैसे कि सुनील जी आप पूछ रहे थे कि भाई हेल्थ को लेकर कि भाई कैसे बोले, बराबर है। हेल्थ को लेकर कि मैं आपको बताऊं, ये जो स्टेटमेंट जो मैं अपनी वाइफ के लिए लिखता हूँ ना, वो पावरफुल स्टेटमेंट है, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, चाहिए तो इसको ही मैं इंग्लिश में आपको दे सकता हूँ मैं, अब वो चीज़ इंग्लिश में मेंशन कर सकते हो अपने आप के लिए। मैंने यहाँ क्या लिखा है, नारायण आपके आशीर्वाद से और आपकी शक्ति से, आपके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से और शक्ति भी उनकी है, कविता मकवाणा शांत, प्रसन्न, स्वस्थ व सकारात्मक है। शांत है, प्रसन्न है, स्वस्थ है और सकारात्मक भी है। शरीर के सभी अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ है, पूर्ण रूप से, जैसे पूर्ण रूप यानी कि जैसे हम जन्म हुए थे कैसे पूरा स्वस्थ शरीर था एकदम, वैसा शरीर स्वस्थ है। सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, सभी अंग सुचारू रूप से कार्य भी करने तो चाहिए ना, पता चला कोई एक अंग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो वो भी मेंशन करो। स्वस्थ व प्रसन्न व सप्त सितारा जीवन जी रहे, 7 स्टार लाइफ जी रही है वो, अंडरस्टूड। कभी आपने सुना है ऐसा स्टेटमेंट, 7 स्टार लाइफ जी रहे? 7 स्टार बोले तो हम 5 स्टार होटल के साथ कंपेयर करते हो, नहीं भाई हमारी औकात नहीं है, हम कहाँ यार 5 स्टार होटल में जाएंगे, 7 स्टार होटल में जाएंगे। क्लेम करो कि मैं 7 स्टार लाइफ जी रही हूँ, मैं 7 स्टार लाइफ जी रहा हूँ, क्लेम करो। अगर आप क्लेम करोगे कि मैं 7 स्टार लाइफ जी रहा हूँ तो कुदरत आपको 7 स्टार वाली फैसिलिटी देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुदरत आपको वो चीज़ देगा, बस ये इतने में आ गया, ये कुछ नहीं है, 3 से 4 लाइन है ये मैंने लिख दिया इसमें। फिर मैंने लास्ट में लिखा है नारायण आपका धन्यवाद है, 3 टाइम शुक्रिया अदा मेंशन करो, ऑलवेज मेंशन 3 टाइम्स, अंडरस्टूड। फिर यहाँ पर मैं लिखना है नारायण आपका धन्यवाद है, आपके आशीर्वाद से कविता को आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए नारायण आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है, बस दैट्स इट। कभी भी अगर आपने 3 टाइम क्लेम कर दिया, थैंक यू बोल दिया, थप्पा लग जाता है उसके अंदर में, अंडरस्टूड माय पॉइंट। इस प्रोसेस को लिखने में एक विश को पूरा क्लैरिटी के साथ में हमने लिखा है, इसको फीलिंग के साथ जोड़ दिया हमने। इसमें थैंक्स गिविंग है, इसमें क्लैरिटी है कि किस प्रकार की हेल्थ चाहिए और किस प्रकार का लाइफ चाहिए, वो भी इसमें क्लैरिटी आ गई है कि आप हेल्दी क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि आपको 7 स्टार लाइफ जीनी है, सीधी सीधी बात है। आप खुश रहना चाहते हो इसलिए आपको स्वास्थ्य चाहिए। जनरली क्या होता है ना कि यहाँ पर मैं क्रॉस स्टेटमेंट हो जाता है, बस मैं खाली स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये कि आप स्वस्थ जीवन मिलेगा, लेकिन अगर दुखी वाला जीवन मिल गया तो आपको कोई और परेशानी आ गई तो लाइफ में, हेल्थ अच्छी है लेकिन फाइनेंस अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी है लेकिन यू आर नॉट हैप्पी, तो स्टेटमेंट में सब चीज़ आ जानी चाहिए। स्टेटमेंट के लिए भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत मगजमारी मत करना ना। अगर आपको
अगर आप क्रिएटिव हो तो आप बना लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बन रहा है ढंग से, मुझे बोल दीजिए मुझे ये स्टेटमेंट चाहिए। मेरे पास में डेटा बैंक काफ़ी अच्छा है, मैं उसमें से आपको ढूंढ करके आपको व्हाट्सअप कर दूंगा कि भाई ये लिख लीजिए इसके अंदर में। बोलिए बोलिए। मेरा ये सवाल है कि जैसे हम हमारे जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जिनको कुछ समय लगेगा, या शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जो वो चेंज होते रहते हैं बार बार। तो हमारा जो बड़ा काम है, जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, वो रिपीट करने की जरूरत है क्या? ऑफ कोर्स रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गोल आपका कब भस्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये माइंड को भूलने की आदत है। लॉन्ग टर्म गोल कभी भी फुलफिल होने के चांसेस बहुत कम है, शॉर्ट टर्म गोल जल्दी फुलफिल हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म गोल इसलिए फुलफिल होने के चांसेस कम है क्योंकि हमने उसको बहुत लेट पे रखा हुआ है, मतलब 10 साल के बाद का प्रोजेक्ट है वो। लेकिन उसमें फिर वो लिखने के बाद उसको देखने से काम नहीं चलेगा क्या? लिखना जरूरी है। जैसे हमने डायरी में लिख दिया उस चीज को, लॉन्ग टर्म गोल को, तो हम लोग देख रहे हैं उसको रोज, मतलब। और शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे रिवाइज होते रहते हैं, तो हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स देखो रोज नहीं भी लिखो लॉन्ग टर्म गोल तो भी चलेगा, मैं भी नहीं लिखता हूँ लॉन्ग टर्म गोल डेली, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में लेके आओ और बीच बीच में क्वार्टरली उसको रिफ्रेश करते जाओ कि भाई हाँ अभी भी ये लॉन्ग टर्म जिंदा है कि नहीं है। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं बहुत बड़ी विशाल गौशाला बनाऊँ और आश्रम बनाऊँ, ये मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, अंडरस्टूड। तो ये मैं अपने आप को दोहराते रहता हूँ। मुझे अभी हाल ही में मुझे रियलाइज़ हुआ कि विधाता ने, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं घी बेचूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन नेचर ने मुझे ये काम इसलिए दिया है क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म विजन है कि मैं गौशाला बनाऊं। उसकी ये शुरुआत है। और लकीली जो घी जहाँ से आ रहा है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से वो प्रिपेयर करते हैं, इतना हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसके साथ साथ में क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं। एक बूंद में भी, इसमें भी 0.1% भी ये लोग घालमेल नहीं करते हैं, मतलब मिलावट नहीं करते या कुछ गड़बड़ वाला काम नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये एक अपने आप की उसकी एक निशानी है। जैसे ही मेरा घी का व्यापार शुरू हुआ, डे 1 से मैं घी के व्यापार में प्रॉफिट में चल रहा हूँ। जो मैंने घी का काम शुरू किया है ना, डे 1 से वो प्रॉफिट में चल रहा है और सब जगह से मुझे है ना पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। सब लोगों ने कहा है कि एक आध दो जन ने छोड़ करके, क्योंकि उनको समझ नहीं थी घी के बारे में, तो उन लोगों ने, बाकी जितने लोगों ने, ये मैं अप्रैल महीने से कर रहा हूँ मैं, अप्रैल मई जून, ये 3rd मंथ है मेरा, तो सब लोगों ने रिस्पांस दिया है। और जिन लोगों ने ले लिया ऑलरेडी वो रिपीट ले रहे हैं मुझसे, बराबर है। तो ये क्या है ना कि ये निशानी अपने आप में कि ये फल गया मुझे। अगर कोई काम आपको अगर फलता है ना तो वो शुरू से फलेगा, अगर कोई काम नहीं फलने वाला होगा ना तो शुरू से वो आपको ना नुकसान में डालता रहेगा। जैसे कि मैंने हनी का काम शुरू किया था, हनी के काम में मैं अभी भी हनी के काम में मैं नुकसान में हूँ मैं, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हनी को मैं प्रमोट ना करूँ, उसको बंद कर दूँ मैं। अंडरस्टूड माई पॉइंट? क्योंकि वो काम मुझे नहीं फल रहा है, फल ही नहीं रहा है, कुदरत का उसमें से मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। मैं बढ़िया क्वालिटी का हनी भी लेकर आया, लेकिन अभी वहाँ पर मैं प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है, मैं कहूँगा कि छोड़े या फिर नहीं करना ये काम। सेवा के बराबर है, बेटर है कि किसी को रेकमेंड कर दो, वहाँ से ले लो। हनी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं बेच सकते हम हनी के प्राइस को हम एग्रीवेट नहीं कर सकते, एक लिमिटेड पे ही रख सकते हैं, क्योंकि हनी का कंजम्पशन थोड़ा कम है कंपैरेटिवली। घी का कंजम्पशन ज़्यादा है, तो घी के कंपैरिजन में क्या है ना कि मार्जिन उतना नहीं, लेकिन क्या है ना कि भी थोड़ा मीडियम वो रेंज में भी रख कर के काम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम आ जाता है ना उसके अंदर में, ऑर्डर आते रहता है बार बार। हनी आपने लिया, आपका हनी 3 महीने में ख़त्म होगा 1 किलो, या 4 महीने में ख़त्म होगा, कब दोबारा ऑर्डर करोगे मुझे? लेकिन घी ऐसा नहीं है, घी 1 महीने में 1 लीटर ख़त्म हो ही जाता है 4-5 लोगों की फैमिली में। तो ये जो रहता है ना, तो वो वहाँ पर में वॉल्यूम दिखता है। तो ये जो है बेसिकली तो ये क्या होता है ना कि अगर कोई काम अगर आपको फलना होगा ना तो शुरू डे 1 से फल जाएगा। तो मैं सोच रहा था एक दिन, मैंने कहा यार ये काम मतलब इतना एफर्टलेसली हो रहा है मेरा घी का काम,
क्यों हो रहा है इतना एफर्टलेसली। तो मैंने उसकी बस खाली मैं उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है, कहाँ से वो थॉट आया है, कौन सपोर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली नेचर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर में कौन सा ऐसा थॉट है जो इस काम को फलीभूत कर रहा है। तो मुझे समझ में आया है कि मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं गौ माता की सेवा करूं, मैं गौशाला बनाऊं। ये मेरी प्रबल इच्छा है। सीधी सीधी बात है, जिस दिन गौशाला बनेगी तो मेरे पास में उन गायों से जो खाद्य पदार्थ निकलेगा, जैसे दूध है, घी है, जो भी निकलेगा, बराबर है, वो मुझे सप्लाई तो करनी पड़ेगी ना। क्या करूँगा मैं उसको रख के अपने पास में। तो कुदरत अभी क्या करवा रहा है, मुझसे तैयारी करवा रहा है कि जब तेरी गौशाला बनेगी तब तक बनते 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 वहाँ पहुँचते पहुँचते तेरे पास में इतना बड़ा डेटाबेस होगा कस्टमरों का, कि जैसे ही डे 1 से गौशाला होगी और वहाँ से वो गौशाला का रेवेन्यू भी जो रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि विधाता पहले तैयारी करवाता है, प्रिपेयर करवाता है। अभी ये फिर मैंने सोचा कि मेरे प्रोग्राम्स क्यों ऑनलाइन, मैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स क्यों कर रहा हूँ, 21 डेज के प्रोग्राम। मैंने देखे शॉर्ट प्रोग्राम्स मेरे सक्सेसफुल नहीं हुए, 1 दिन के 2 दिन के नहीं सक्सेसफुल हुए। 21 दिन के प्रोग्राम मेरे अच्छे से सक्सेसफुल चल रहे हैं और बढ़िया तरीके से मैं कर पा रहा हूँ। कई लोग नहीं कर पाते। लोग बोलते सर आप भाई साहब 21 दिन के लिए कैसे कर लेते हो प्रोग्राम? पेशेंस चाहिए उसके लिए। सुबह योगा करा लेते हो, शाम को सेशन ले लेते हो। मैंने कि पेशेंस कहाँ से इतना आता है? मैंने बोला पेशेंस की बात नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये काम करना। तो मुझे बाद में समझ में आया कि ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि विधाता जो है ना वो क्या करवा रहा है कि जितना भी नॉलेज है ना मैं पूरा डिलीवर करूँ इसके अंदर में, ताकि जब मेरा आश्रम बनेगा, आश्रम में कोई 1 आध दिन के लिए थोड़ी आएगा। 1 आध दिन के लिए कौन आएगा आश्रम? जब भी मैं सेंटर बनाऊंगा, अपना वेलनेस सेंटर या आश्रम जो भी नाम दे दो उसको, तो उसमें लोग आएंगे, एटलीस्ट 1 हफ्ता तो रुकेंगे, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई 5 दिन। तो मुझे उनको होल्ड करने के लिए मेरे पास में एक्टिविटी होनी चाहिए उतनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए ये विधाता सारी तैयारी करवा रहे हैं मुझसे और ये काम मैं निरंतर करते रहता हूँ। अंडरस्टूड? तो ये ऐसे ही होता है। लॉन्ग टर्म जो होता है ना, आपका लॉन्ग टर्म विजन जो है ना वो सेट होना चाहिए, उसी से संबंधित कुछ काम करते रहो। तो आपका लॉन्ग टर्म कब मैनिफेस्ट हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म आपका। गुरुजी हाँ, थैंक यू गुरुजी। और ये जैसे आपने अपने वाइफ का स्टेटमेंट जो बताया हेल्थ के बारे में, तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये भी लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट है। तो ये डेली लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये एक बार लिख दिया तो हो गया? ये डेली लिखना पड़ेगा। आपकी अभी किसकी हेल्थ ठीक नहीं है घर में? मैं सबसे पहले खुद से ही शुरू करूंगा। हाँ, तो जब तक आपको ऐसा लग नहीं रहा है ना कि आपकी हेल्थ पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो गई, तब तक रोज लिखना है। मैं पागल नहीं हूं कि मैं रोज लिखता हूँ। अकम्प्लिश्ड हुई चीजों को लिखना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना है, बस लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, कॉपी पेस्ट करना है। दिन में 1 बार तो लिखना है। तो गुरुजी इसको हमारी जो विश है उसको फुलफिल होते हुए, अकम्प्लिश होते हुए वो वैसा स्टेटमेंट हमको लिखना है, अकम्प्लिश हुए। यस यस एब्सोल्युटली। मैं रोज पहले थैंकफुल लिखता था, डेली थैंकफुल लिखता था, मैं डेली थैंक यू करता था, आज भी करता हूं मैं। कम शब्दों में थैंक यू करना वो अलग है। अभी मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि अभी मेरे पास में क्या है, अभी वो मेरे दिमाग में चलता है कि मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ, इसके लिए थैंकफुल हूँ, इसके लिए थैंकफुल हूँ, वो मैं कर देता हूँ। लेकिन ये कुछ मुझे जो मुझे प्रबल तरीके से इसको मुझे पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तो इसके लिए मैं ये डेली लिखता हूँ। जहाँ पर मैं ऐसा है कि जैसे फाइनेंस को लेकर कि मुझे थोड़ा इसको और स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं डेली लिखता हूँ। माइंड है ना, विवरिंग हो जाता है, यहाँ से वहाँ भटक जाता है, सीधा ट्रैक छोड़ देता है माइंड, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने सारे एक्सपीरियंस कर लिए है। आप देख लीजिए, आपकी जो इच्छा पूरी नहीं हुई ना, तो आप देख लीजिए आप कितना उसमें स्टेबल थे मेंटल लेवल पे। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा गुरुजी। हाँ बोलिए। मतलब मेडिटेशन में ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पावरफुल थॉट्स आते थे, क्योंकि कभी कभी इम्प्रिंट भी हो जाते थे मेरे साथ, और कुछ चीजें हो भी जाती थी, कुछ चीजें हुई भी हैं, लेकिन काफी सारी चीजें
वो निकल जाती थी माइंड से, और बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते थे, बहुत खूबसूरत थॉट्स आते थे, लेकिन निकल जाते थे माइंड से। तो आई थिंक ये टेक्निक आपने जो बताई है वो सही में बहुत जरूरी है, ताकि वो इम्प्रिंट हो और उसके ऊपर काम हो सके। यस, वरना वो सब अपने को जो थॉट्स आते हैं वो मेडिटेशन में बहुत सुंदर थॉट्स आते हैं, लेकिन वो कभी रहते नहीं, टिक नहीं पाते वो नहीं टिकते। सबकॉन्शियस माइंड में। आपको थॉट्स तो सैकड़ों आ जाएंगे, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। मेंटली आप सोच भी लोगे, प्लान कर लोगे, हाँ हाँ चलो ठीक है, 31 दिसंबर 2021 तक मैं ये काम कर भी दूंगा। लेकिन अभी आप अपने डेली रूटीन में बिजी हो गए, बराबर है, और पता नहीं आप अभी वो 31 दिसंबर चला भी जाता है 2021 का, फिर आप सोचते हो अरे यार सोचा था लेकिन अभी तक मैंने उसको कुछ हुआ ही नहीं। कहाँ से होगा? क्योंकि आपने उसको कहीं नोट तो थोड़ी किया है। लिखना बोले तो क्या है ना कि आप उसको गाड़ देते हो ज़मीन के अंदर में, बिल्कुल डाल देती है, आपने बीज बो दिया आपने। और आप रोज़ लिखोगे, नर्चरिंग होगी तो आपको बार बार रिमाइंड कराएगा, अरे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, चाहिए करके आपको मिलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि फोटोग्राफ बनाइए। अंडरस्टूड? ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। हम सुनते आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जैसे सीक्रेट मूवी है, ऐसे बहुत सारे माइंड पावर के जो मेंटर्स होते हैं वो सिखाते हैं अपने प्रोग्राम्स है। तो वो बोलते हैं कि भैया विजन चार्ट बनाओ, वो अच्छी है, ज़रूरी है। वो एक विजन चार्ट बनाइए, बराबर है, उसमें फ़ोटो लगा दीजिए। आप अगर हेल्दी होना चाहते हो तो सुपर हेल्दी का फ़ोटो लगा दीजिए। जो भी आपको लगे कि ये आदमी सुपर हेल्दी है, उसका फ़ोटो लीजिए, उसकी गर्दन काटिए, उसमें आप अपनी गर्दन को डाल दीजिए, कट पेस्ट कर दीजिए और फ़ोटो लगा दीजिए वहाँ पर। मैं दीवार पे आप देखो अपने आप को सुपर हेल्दी। जब मुझे योगा आचार्य बनना था तो मैंने योगा के कुछ पोजेस लिए थे और मैंने लगा दिए थे कि मैं ऐसे आसन करता रहूँगा, तो हो गया। मैं देखता था रोज़ इसको। अभी मुझे फिर से रिफ्रेश करना है, अभी लॉकडाउन खुल गया, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मेरा अगले 10 दिन के अंदर में मेरा यही काम है। मैं पूरा अपना विजन चार्ट बोर्ड बनाने वाला हूँ और अपने बेडरूम में लगा दूंगा वहाँ पर। मैं रोज़ को देखूंगा, हाँ ये ऐसा ये सब चीज़ है। ये आप कीजिए। क्या होता है ना कि दिमाग जो है ना इमेज की भाषा को समझता है। इमेज को लेकर आओ। अगर आप मेरा डेस्कटॉप देखोगे ना, मैंने नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाया हुआ वैसा फोटो है यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ। नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं गुरुजी, अभी डाउनलोड हो रहा है। अभी नजर आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं देखता हूँ इनको रोज, मैं रोज देखता हूँ, जैसे दिन रात देखता हूँ। जितनी बार लैपटॉप चालू होता है ना, जितनी बार लैपटॉप पे काम करता हूँ, ये डेस्कटॉप स्क्रीन मैं देखता हूँ इनको। मैंने इनसे हाथ मिलाया है। मैंने प्रथम बार हाथ मिला लो और काम हो जाएगा आपका। अंडरस्टूड? ये जो है ना, ये कभी ना कभी तो प्रूव ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। कब होगा मुझे नहीं मालूम, कौन से कारण से होगा मुझे नहीं मालूम। अगर ये फोटो मैंने यहाँ पर मैं रखी है ना, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टर्म उसको आने के चांसेस है उसके, क्योंकि जो मैं काम करना चाहता हूँ ना उसके लिए मुझे 5 साल लगेंगे। ऐसा मैं समझता हूँ कि मुझे 5 साल चाहिए उसके लिए, उसको काम को कंप्लीट करने के लिए। और भी कुछ है फोटोग्राफ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा कुछ फोटोग्राफ जो है ना हमारा हो सकता है। आई विल शो यू फोटोग्राफ्स को। गोल्स, एक मिनट, आपके सामने ही मैंने स्क्रीन को मैंने ओपन किया हुआ है। मैंने जैसे कि ये वाला देखिए, मुझे भारत रत्न अवार्ड मिल रहा है यहाँ पर। मैं तो ये जो चीज़ें हैं आपको ना ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा नाटक वगैरह ये सब चीज़ें। जैसे कि देखो यहाँ साइड पे मैं दिखाता हूँ, वेट अ मिनट, देखिए ये देख रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। ये मुझे भारत रत्न अवार्ड मिला है, मैंने वो लिखा है यहाँ पर। मतलब मैंने वो फोटो मैंने डिज़ाइन किया है। ये सब एप्लीकेशन से हो जाता है। अभी जैसे ये वाला देखिए, मैं बुर्ज खलीफा दुबई घूमने गया, वो मुझे फ़ोटो ये किया है मैंने कि मैं
क्या निशानी दुबई घूमने गया देख लीजिए भैया, फिर ये मैं पेरिस घूमने गया देख लीजिए क्या निशानी है कि तो भाई ये है निशानी है। तो ऐसे फोटोग्राफ बनाने पड़ेंगे। और आप चाहो तो अपना एक स्क्रैप बुक भी बना सकते हो, स्क्रैप बुक में आप ये चीज़ें कर सकते हो, ऐसे स्क्रैप बुक में अपना फ़ोटो लगा सकते हो। ये भी एक आसान तरीका है, अंडरस्टूड। जो भी आप पाना चाहते हो उसका स्क्रैप बुक में डाल दीजिए। जैसे कि ये मेरे किसी एक फ्रेंड की बुक है, उसमें उसने किसी स्टूडेंट को सिखाया था, उसने फ़ोटो लिया हुआ। तो आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर बाई डेट लिखो यहाँ पर मैं एफर्मेशन, आई एम फीलिंग सो थ्रिल्ड टू प्ले इन इंडियन क्रिकेट टीम एंड दैट आई एम एंड इन जो भी है सो एंड सो, उससे रिलेटेड संबंधित उसने वहाँ पर मैं लिख दिया है उसने। ऐसा विजन चार्ट बन सकता है। ये मेरे फ्रेंड का विजन चार्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखो, हाँ, ये जो विजन चार्ट दिख रहा है आपको, हाँ जी, हाँ जी, हाँ गुरुजी दिख रहे हैं। हाँ, तो ये जो विजन चार्ट है वो मेरे फ्रेंड का है, अंडरस्टूड। उसने अपना चेक बुक डाला, चेक डाला है कितना महीने का पैसा चाहिए और उसको क्या क्या चाहिए, कैसी बॉडी चाहिए, जो भी उसको चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, फैमिली वैकेशन, कहाँ घूमने जाना है, मेंटर के फ़ोटो, फलाना टिकना, सब इसके अंदर में उसने डाल दिया है। तो ये जो है ऐसा हमको थोड़ा, ये देखिए मुझे हेलीकॉप्टर में है ना उड़ान करनी है, तो मैंने यहाँ हेलीकॉप्टर के बाहर वाला फ़ोटो लिया हुआ है। मुझे अंदर बैठने वाला फ़ोटो नहीं मिल रहा था सही तरीके से, क्योंकि वो धुंधला धुंधला जैसा आ रहा था, जैसे अभी जगह अंडरस्टूड। तो जैसे मैं बाबा रामदेव के साथ बैठ कर के कुछ योग वोग करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए ये मोदी जी से फिर से मैं मिला। ये टोनी रॉबिन्स को जानते हो आप? यस। ये बहुत बड़े ये है। तो ये जो चीज़ें है, ऐसा हमें पागलपन करना पड़ता है हमको। तो दिमाग जो है ना, ये भाषा समझता है। अभी जैसे मैं घूमने गया अमेरिका, तो मैं अकेला जाऊंगा वो अच्छी बात नहीं। वाइफ का भी फ़ोटो मैंने बना के रख दिया, अंडरस्टूड। देखिए वाह, ये सभी चीज़ें जो है कि मुझे अभी यहाँ से मुझे इनसे अवार्ड मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी से, देख रहे हो आप? हाँ हाँ, तो ये जो है ऐसा हमको करना चाहिए इस प्रकार से। थोड़ा आप अगर ऐसा काम करोगे ना तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, अंडरस्टूड। ये क्या करता है ना, आप जितना ज़्यादा स्टेटमेंट लिखोगे ना, ये उससे डबल स्पीड पे काम करता है। इमेज जो है ना डबल स्पीड से काम करता है। इमेज ढूंढो, अभी तो क्या है, गूगल का ज़माना है यार। जो चाहिए आप खाली इच्छा प्रकट करो, यहाँ पर मैं है, और किसी ने वो इच्छा पूरी भी की है। आपकी कोई भी इच्छा हो, अगर आपको लग रहा है कि यार ये इच्छा तो कब पूरी होगी, किसी ने वो इच्छा पूरी भी की है, तो उसने अपना फ़ोटो डाला हुआ है उसके अंदर में, तो वो ढूंढे, उसमें से पसंद करें। इंस्टाग्राम से मिल जाएगा आपको, गूगल से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। फ़ोटो निकालो उसको, वो किसी को बोलो कि ये ऐसा कट पेस्ट करो, या ऐप है कट पेस्ट करके कुछ ऐप से डालो उसके अंदर में, तो हो जाएगा वो थोड़ा बहुत उसमें अंदर में। कारीगरी करो थोड़ा टाइम निकाल करके, और फिर एक अच्छा सा एक या फिर किसी फ़ोटो एडिटर को भी हायर कर सकते हो आप, मतलब उसको काम दे सकते हो। हायर नहीं करना है, उसको काम दे दीजिए कि भाई ये फ़ोटो है, यहाँ पर मैं मेरी शक्ल लगा देता हूँ बस। तो आप अपना कुछ फ़ोटो दे दो, वो अपना वो फ़ोटो पे अपना फ़ोटो, आपका फ़ोटो लगा देगा। थोड़ा पैसा खर्च कर दो, ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं लेगा वो, अंडरस्टूड। और फिर उसको बोल कि एक अच्छा सा कोलाज बना दे। उसका कोलाज समझते हो ना, एक अच्छा सा मल्टी एक फ्रेम में बना दे, यहाँ ये, यहाँ वहाँ, उसी का ही प्रिंट आउट निकालो, उसी का ही फ्रेम बना करके लगा दीजिए सामने गोल चार्ट में, विजन बोर्ड में सामने, बस हो गया। मगजमारी नहीं, ताकि आपको फ़ोटो ढूंढने नहीं जाना पड़े ला करके, और उसको देखते रहो। कोई गाड़ी पसंद है, वो गाड़ी डाल दो वहाँ पर में। ये सारे एक्शन लेने पड़ेंगे सपोर्ट करने के लिए, अंडरस्टूड। और ये लिखना शुरू कर दीजिए बस, फिर देखो मिरेकल शुरू हो जाएंगे लाइफ के अंदर में। मिरेकल डेफिनेटली शुरू हो जाएंगे कि भाई हाँ अच्छा सा हो रहा है काम। गॉट इट? कोई सवाल? सर जो आपने लॉन्ग टाइम के लिए कहा, भी डेली लिखना पड़ेगा उसको, वो उसको डेली ओवर शेप में ही करना पड़ेगा कि तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैंने लॉन्ग टाइम बोले तो देखो 15-20 साल वाला है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
नहीं सर, जैसे आपने जो हेल्थ का ही है अभी वो वो तो डेली। रोज चाहिए ना, नहीं वो मैं रोज नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा जब तक मुझे लगे नहीं कि इनकी पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है हेल्थ, तब तक मैं लिखूंगा ये। नहीं वो डेली मतलब ओवल शेप में लिखना हाँ, है ये येलो पेज ओवल पे शेप में के लिखो, नॉर्मल भी, नॉर्मल पेज आप पे भी नॉर्मल कर। लिख सकते हो, लेकिन ओवल शेप में मैंने क्या किया, यानी कि मैं मेंटली विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैंने गर्भ में डाला है ये चीज, तो मैं गर्भ यानी कि जन्म दे देगा वो इस बात को। ग्रैटिट्यूड नोट लिखना है, और ये अगर 3 या 4 या 2 जो भी विशेष है जो हाँ, होनी यस, चाहिए मतलब इन नियर फ्यूचर, तो तो उसके लिए आप यस, या इमेज हाँ, यस, बनाओ। बनाइए इसको, लिखिए, आप देखिए, ग्रेटिट्यूड लिखना है और ये भी करना है। गुरुजी एक सवाल ये है कि हम हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं हमारे लिए, तो वो एक्शंस, हमारा थॉट प्रोसेस वो गोल के अराउंड, वो स्टेटमेंट के अराउंड काम करना शुरू करेगा, हम लोग उसके लिए काम करना शुरू करेंगे। लेकिन हम किसी और के लिए, चाहे वो हमारी वाइफ हो या और भी कोई हो, वो अगर वो उनके एक्शंस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर भी ये कैसे फ्रूटफुल हो सकता है, कितना कितना ये 100% है कि ये उस डायरेक्शन में काम करता है, क्योंकि उनके एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में है। तो फिर भी हम लोग दूसरों का लिख रहे हैं, चाहे वो हमारी वाइफ हो, फादर हो, मदर हो, फ्रेंड हो, जो भी है। तो ये कितने हद तक सही हो सकता है या होता है? ये मैं 100%, 10,000% फुलफिल होता है वो, 10,000%, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, विधाता आपको वो पावर देता है कि आप उसकी लाइफ को कंट्रोल कर लो। नरेंद्र मोदी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया विधाता ने? आपके सवाल में ही आपने जो पूछा ना, उसी से कनेक्शन में है। उसी को सोच थी कि मैं अपने भारत को आबाद बनाऊं, मतलब उसको मैं सक्सेसफुल बनाऊं, वापस उसको सोने की चिड़िया बनाऊं, उसका वो सपना है। बाबा रामदेव क्यों हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत आगे निकल गए और स्वदेशी मूवमेंट में बहुत आगे निकल गए? क्यों भारत के अंदर में उन्होंने अपना पूरा परचम फैला दिया, गांव-गांव में, शहर-शहर में? क्यों पतंजलि का नाम उसने सब जगह रोशन कर दिया? किस तरीके से हुआ? और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को लेकर कि क्यों वो अच्छी अच्छी कंपनी को उन्होंने पछाड़ दिया? क्या रीज़न था? क्या रीज़न है? एक स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस कि मैं अपने पूरे देश की जनता का स्वास्थ्य सुधारना चाहता हूँ, बस। तो विधाता ने उनको पावर दिया कि तुम इतने लोगों तुम लीड करो, यू बिकम द लीडर ऑफ सो मेनी पीपल, और उतने लोग आपको उतनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, पता है? उतनी जनसंख्या को वो कंट्रोल कर रहे हैं, उतने लोग उसके बोलने पे मरने के लिए तैयार है। वो बोलेंगे वो खाएंगे, वो बोलेंगे वो वहां सोएंगे, वो बोलेंगे वो करेंगे, योग करते उतने लोग। तो वो पावर नेचर उसको देता है। किसी न किसी को तो लीडर बनना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो लीडर बनना ही पड़ेगा इस दुनिया में, वो तो पॉसिबल ही नहीं है अंडरस्टूड उसके बगैर। कोई ना कोई तो मीडियम बनता ही है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पूरे परिवार का स्वास्थ्य नंबर 1 पे रहे, तो कुदरत आपको पावर देगा, आपको इतनी कन्विंसिंग स्किल देगा कि आपकी फैमिली आपको पूछे बगैर पानी नहीं पिएगी। हाँ, फैक्ट है वो बात, इट इज ट्रू, अंडरस्टूड। मैंने 10 करोड़ लोगों का टारगेट रखा हुआ है कि मैं 10 करोड़ हिंदुस्तानियों का हेल्थ ट्रांसफॉर्म करूंगा। मैंने सोचा ना 10 करोड़ लोगों को मैं करूंगा हेल्थ ट्रांसफॉर्म। कैसे होगा मुझे नहीं मालूम। आज तो खाली यहाँ पर मैं 7-8 लोग हैं, खाली कहाँ 7 लोग, कहाँ 10 करोड़। इस स्पीड से तो कब 10 करोड़ को अचीव करेंगे? वो लॉन्ग टर्म विजन है। लेकिन जब वो 10 करोड़ को मैं टच करूंगा, जब भी टच कर दूंगा मैं, यानी कि 10 करोड़ बोले तो भारत की 10% पॉपुलेशन हो जाती है, वो 100 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो बराबर है। तो 10 करोड़ जनसंख्या को अगर मैं लाइफ ट्रांसफॉर्म करता हूँ, वो बहुत बड़ा काम है। तो कुदरत मुझे वो पावर देगा।
कि मैं इतने लोगों को मैं ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना कि वो बोले कि दिग्वासा जी ने बोला तो करना ही पड़ेगा, ख़त्म बात। जैसे स्वामी रामदेव जी ने बोल दिया अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, तो पूरी देश अनुलोम विलोम कपालभाति करती है, करते हैं ना। भले पूरा देश ना करे, लेकिन करोड़ों की तादाद में लोग करते हैं अनुलोम विलोम कपालभाति। अंडरस्टूड माय पॉइंट? वो बोलते हैं कि गिलोय का जूस पियो, आंवला जूस पियो, तो करोड़ों लोग गिलोय का जूस पीते हैं, आंवला का जूस पीते हैं। पीते हैं कि नहीं पीते हैं? इतना पावर कहाँ से आया? आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान। इतना पावर कहाँ से आया? क्योंकि उसने सोचा है कि मैं करोड़ों लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ, पूरे राष्ट्र का कल्याण करना चाहता हूँ। उसकी सोच में वो है। आपकी सोच में आपकी फैमिली है, मेरी सोच में हाल फिलहाल मेरी फैमिली है। लेकिन जो मैंने अवार्ड का फोटो डाला है ना, ये नोबेल प्राइज ऐसे नहीं मिलता है, फैमिली को सर्व करने से नहीं मिलता है, नेशन को सर्व करने से मिलता है। प्रधानमंत्री अवार्ड और भारत रत्न अवार्ड या फिर और कौन सा अवार्ड हो गया, जो नोबेल पुरस्कार जितने भी है ना, वो तभी मिलता है जब आप देश के लिए कुछ करते हो, राष्ट्र के लिए कुछ करते हो, तभी मिलता है। और वो निस्वार्थ भाव से ही होता है, ऐसे नहीं होता है। अंडरस्टूड? इसके लिए तो मैंने शुरुआत कर दी। ये महीना मैंने योगा फ्री रखा हुआ है, मैं देखता हूँ कितना मैं सस्टेन कर पाऊंगा। अगर मुझे डोनेशन अच्छा आएगा तो मैं इसको और फ्री करता रहूंगा। मेरा तो स्वप्न है कि ये प्रोग्राम जो मैं करवा रहा हूँ ना, पैसा ले रहा हूँ, इसको भी मैं फ्री में करूँ। लेकिन मेरा एक ही है कि मेरी आजीविका इसके ऊपर चल रही है। अगर सपोज कि हाल फिलहाल मैं इसको फ्री कर दूंगा ना, तो मेरा लॉजिकल माइंड ये कहता है कि भाई जिससे तेरी आजीविका चलती है, वही अगर उसमें उसका अगर कोई एक दूसरा सोर्स अगर बन जाता है तो मैं इसको फ्री कर दूंगा। इसको फ्री करूंगा तो फिर देखो, जो मैं बोलता हूँ ना यहाँ पर, मुझे पैकेज इंप्रूव करना पड़ेगा। मुझे ये पता है, ये 100 वाला पैकेज से काम नहीं चलेगा, मुझे 1000 वाला पैकेज लेके आना पड़ेगा। क्योंकि ये वाणी लोग सुनना चाहते हैं सैकड़ों की तादाद में, और फिर वॉलंटियर सपोर्ट लगेगा उसके लिए। मैं चाहता हूँ ट्रस्ट बिल्ड करूँ मैं, और यही प्रोग्राम सेम मैं टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ, मैं कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज ना करे। हाँ, डोनेशन लगेगा उसके लिए, क्योंकि उसके लिए खर्चा भी लगता है ना, खर्चा होता है उसके लिए, प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए खर्चा लगता है। तो ये मेरा ड्रीम मैं करूँ, तभी तो भारी तादाद में हम पहुँच पाएंगे। अंडरस्टूड? तो ये मेरा सपना देखा, तो अभी कुदरत क्या कर रहा है, मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम कहीं से दूसरा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरा अपना बिजनेस, अगर सपोज कि मैंने अभी जो स्टार्टअप ही किया है, अगर वो सपोज कि बढ़ जाता है और अगर वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, तो मैं सेम बाबा रामदेव मॉडल को फॉलो करना चाहता हूँ। बाबा रामदेव का जो बिजनेस मॉडल है, या जो भी उसका मॉडल है पतंजलि का, आई रियली अप्रिशिएट दैट मॉडल। सेवा जो है, इस काम से सेवा करो, लोगों के स्वास्थ्य सुधारने का काम, सेवा रूपी कार्य करो, कोई पैसा चार्ज मत करो। जो भी पैसा आता है उसको उसको इसी कार्य में लगाओ, न कि निजी काम के लिए लगाओ। जैसे कि यहाँ से जो पैसा आए, ये काम को सिखाते सिखाते किसी ने डोनेशन दे दिया, कहीं हमने प्रोग्राम किया, वहाँ हमने फीस, नॉमिनल फीस चार्ज की, कोई वीआईपी टिकट निकाला, जो भी नॉर्मल सब जो भी चलता है, तो वो पैसा हम इसलिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ताकि इसी काम को बड़ा करने के लिए हम वो पैसा खर्च कर सकें। तो मेरा ये सब स्वप्न है, अंडरस्टूड, कि मैं ये करना चाहता हूँ। और जो मेरा जो बिजनेस है वो टोटली सेपरेट, उससे मेरा अपना पर्सनल चलता रहेगा, जो भी मेरी पर्सनल जो भी है, उसको मिक्स नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मेरा ड्रीम है इस प्रकार का। तो ये ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता है। मानव कल्याण के लिए जब काम करूँगा, उसमें मैं पैसा कमाऊँगा, तो देश बोलेगा बेटा ले तूने तो अपना मुनाफा कमाया है ये काम करके। ऐसा बात नहीं है। अभी देखो बातचीत चल रही है कि सोनू सूद को भारत रत्न या फिर कौन सा अवार्ड, एक और अवार्ड बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल गया। भारत रत्न से पहले एक और अवार्ड रहता है ना, क्या नाम है, भूल गया मैं, जो भी है। तो वो जो अवार्ड लोग मांग कर रहे हैं कि इसको ये अवार्ड देना, मिलना चाहिए सरकार को, इसको अवार्ड देने, क्योंकि पैरेलल काम कर रहा था वो, अपनी गवर्नमेंट के साथ में पैरेलल चला रहा था वो। पता है, राहत कार्य में, कोविड राहत कार्य में गवर्नमेंट, हाँ, पद्म विभूषण अवार्ड
गवर्नमेंट की जो राहत कार्य की जो जो सुविधा थी, बराबर है, वो पैरेलल चला रहा था अपनी, यानी कि दूसरी गवर्नमेंट हो गई। कैसे काम कर लिया उसने, सोचने वाली बात है। पता है, वीडियोस देखो उसके, मैंने देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये आदमी को ऐसे ही भगवान नहीं मानते। मूर्ति बना ली, पता है एक स्टेट में तो साउथ में कहीं पर में मूर्ति बना दी उसकी। किसी ने, एक जन ने तो उसके नाम का होटल खोल दिया, सोनू सूद होटल रेस्टोरेंट, पता नहीं क्या है नाम। तो ऐसे दीवाने हो गए रातों रात, मतलब 1 साल के अंदर में वो आदमी मसीहा बन गया। तो लोग बोलते हैं कि भाई इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, इसको पद्म विभूषण अवार्ड मिलना चाहिए। तो ऐसे नहीं मिलता है, समाज कल्याण करने से ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो ये जो होता है ना, देश के नाम हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए ही चाहिए। वी शुड बी पेट्रियाटिक। हमको सेल्फिश नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी वसुदेव। हमारा शास्त्र ये कहता है वसुदेव कुटुंबकम। लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, सभी लोगों ने दूसरों के लिए काम किया था। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई दे बिकम राम, दैट्स व्हाई दे बिकम कृष्ण। कृष्ण ने अपने परिवार को उद्धार नहीं किया था, मतलब उद्धार तो कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने दूसरों के परिवार को उद्धार करवाया, दूसरों की ज़िंदगी में ये हैप्पीनेस वेलबींग लेके आए, इसलिए वो कृष्णा बने, इसलिए राम बने। राम राज्य इसलिए स्थापित हुआ क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ भी किया, सीता को उन्होंने त्याग इसलिए किया क्योंकि समाज में एक मैसेज देना चाहते थे। अंडरस्टूड? समाज के लिए उन्होंने किया, समाज के लिए उन्होंने अपने संतानों को त्याग किया। जो भी किया संतानों के लिए किया। वो बताता है कि अगर मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो मेरा परिवार नहीं चलेगा यहाँ पर मैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को कुदरत ने चुना कि भाई ऐसा आदमी चाहिए जिसका परिवार नहीं होना चाहिए। और मुझे यहाँ तक विश्वास है कि 2022 में भी वही आएंगे। चुनौती बहुत जबरदस्त है उनके। ये जो चुनाव जो होगा अभी 2022 में, मुकाबला बहुत तेज होने वाला है क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारी विरोध चीज़ें हो चुकी है। और ये साल तो ये टर्म में तो क्या हुआ, बेचारे का 2 साल तो इसी में वेस्ट हो गया पूरा। कोविड में ही चला गया 2 साल, तो पूरा कंप्लीट 2 साल वेस्ट हो गया। देश को संभालने में ही उनका 2 साल चला गया। तो विधाता उनको और मौका देगा। 3rd टर्म आने वाली है उसके लिए, पक्की बात है। अगर वो 3rd टर्म आ गए ना तो समझ लेना कि बॉस उसको है ना ऊपर वाला कंट्रोल कर रहा है, उसको अदृश्य शक्ति काम कर रही है, पावरफुल शक्ति काम कर रही है। क्योंकि अब की बार तो क्या है ना कि उसके बहुत सारे विरोध हो गए। मतलब उसके जो लोग उसके इच्छुक थे, जिन लोगों ने उनको वोट दिया था, वो लोग भी, कई सारे लोग उनके फेवर में नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ तक विश्वास है वो आएंगे। वो क्यों सत्ता पे है पता है? उसका एक ही कारण है। वो सत्ता पे इसलिए है क्योंकि मैं ऐसे 1-2 लोगों से मिला हूँ, वो बोलते हैं कि भाई ये सत्ता पे इसलिए है क्योंकि हम यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं कि ऐसा इंसान सत्ता पे बैठे तभी तो लोक कल्याण का काम होगा। ऋषि मुनि जो है, संत है, वो लोग अपने लिए ध्यान साधना नहीं करते, पता है? ये जितने भी जो अघोरी बाबा लोग हैं, गुफाओं में बैठ के ध्यान करते हैं, आते नहीं है, साल भर अंदर पड़े रहते हैं मीन साधना में लीन रहते हैं, वो मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं कार्य। वो अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं कर रहे। अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए तो इतनी साधना की जरूरत भी नहीं है, इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं पता है? एक थॉट को पकड़ के बैठे पूरे साल के लिए कि मैं एनर्जी यहाँ से छोड़ रहा हूँ। मैं एक इंसान एनर्जी, एक पूरा कम्युनिटी एनर्जी छोड़ रहा है, एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं कि संसार में ऐसा युग आए। अंडरस्टूड? तो ये पॉसिबल हो सकता है। कोई सोच रहा है कि मैं अपने देश में राम राज लेके आऊं, इसलिए राम राज आने वाला है। तो आपने जो पूछा ना कि अगर हम अपनी वाइफ के लिए करें तो कितना है, तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, वो आपका सेठ सोच रहा है कि ये आदमी यहाँ पर मैं काम करना चाहिए, इसलिए आप काम कर पा रहे हो। वो आपके लिए सोच रहा है, आपसे पहले वो आपके लिए सोच रहा है। रतन टाटा को क्यों इतना नवाजा जाता है, क्यों उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इतनी इज्जत क्यों मिलती है उसको? क्योंकि रतन टाटा को
जब इंटरव्यू में पूछा गया था तो बोले कि आप सुबह उठते ही पहला क्या सोचते हो, व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड, तो वो ये सोचते हैं कि मैं आज कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूँ, कितने लोगों को मैं ऐसा क्या काम करूं कि मैं आज कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंटशिप दे सकूं, मैं रोजगारी में कैसे क्रिएट करूं। मैं वो सोच रहा है कि मुझे किसी का घर चलाना है, इसलिए कुदरत उसको वो ताकत दे रही है कि वो सैकड़ों लोगों का घर चला सके। तो जो लोग उनकी कंपनी में काम करते हैं ना, वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि रतन टाटा ने सोचा है कि ये आदमी मेरे पास में काम करना चाहिए, इसका घर मैं चलाऊंगा और उसके बदले के लिए ये मेरे पास ये काम करेगा तो उसका मैं इसको ये प्रॉफिट दूंगा, मैं मतलब पगार दूंगा, प्रॉफिट दूंगा, जो भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब रतन टाटा नहीं बन सकते। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं अच्छा, तो कभी भी हमें ईगो नहीं करना चाहिए। हम अगर ईगो करेंगे ना तो कुदरत सोचेगा हाँ ठीक है भाई, ओके कोई बात नहीं भाई, दूसरी कंपनी ढूंढ अभी तू। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कंपनी, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर जॉब, ऑलवेज अप्रिशिएट योर जॉब, ऑलवेज अप्रिशिएट योर बॉस। आपके बॉस ने आपको इसलिए काम पे रखा हुआ है क्योंकि उसने सोचा है कि आप यहाँ पर में काम करें और वो आपके काम के बदले में वो आपको पैसा दे ताकि आपका घर चले, आपकी ज़िंदगी चले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा सोचोगे तो डेफिनेटली होगा। सो ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स, वसुदेव कुटुंबकम। क्योंकि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे हम ज़िंदगी जिए, कैसे हम अपना स्वास्थ्य संभालें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करें। कोई नॉलेज नहीं है उनको, बाय डिफ़ॉल्ट जी रहे, बस उठ रहे, सुबह ब्रश कर रहे, टॉयलेट जा रहे, नहा रहे, नाश्ता कर रहे, भाग रहे काम के लिए, कोई इधर कोई उधर, रात को घर पे आए, नाश्ता खाना वाना खाया, सो गए, बच्चे पैदा किए, सो गए। यही लाइफ चल रही है, यही लाइफ चल रही है। उनकी लाइफ कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। वो उनका थॉट प्रोसेस ही वही है कि भगवान मेरी लाइफ चल रहा है। कुंडली दिखाते बोलते हैं कि भाई ये योग है, ये दोष है। उनको ऐसा लगता है कि पहले से किसी ने लिख दिया है, पता ही नहीं है, पूरी जिंदगी निकल जाती है, पता है इसके अंदर पूरी लाइफ निकल जाती है आपको इसी में ही। बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनको बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको शादी उनको काबिल बनाते हैं, फिर उनकी शादी करवाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, ज़िंदगी ख़त्म। बस 2 जनरेशन देखी, ज़िंदगी लाइफ ख़त्म होते में। क्या किया पता नहीं, क्या किया, बस खाया पिया, सोए उठे, काम किए, बच्चे पैदा किए और मर गए, दैट्स इट। ये ज़िंदगी तो जानवर लोग भी करते हैं, पता है। सभी जानवर लोग क्या करते हैं, उनको भी अपना खाना खाने के लिए, अपने भोजन के लिए वो हंटिंग करते हैं ना, यहाँ वहाँ दर दर भटकते हैं, घूमते रहते हैं। चिड़िया आकाश में घूमती रहती इधर उधर वहाँ से अपना चारे, अपना खाना के लिए। पुरुषार्थ तो सबको ही करना है पेट को पालने के लिए, कोई नया काम नहीं कर रहा है। वी आर नॉट डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। ये नॉर्मल आप नहीं भी करोगे तो भिखारी को भी खाना मिल जाता है, पता है। अगर आप सोच लो ना कि मुझे आज से कमाना नहीं है, तो आपको खिलाने वाला कोई पैदा है, ऑलरेडी किसी ने ऑलरेडी है समाज में जो आपको खिलाएगा, आपके परिवार को चलाएगा, ऑलरेडी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप नहीं सपोज कि कमाओगे, अगर आपके बच्चे को अगर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी तो विधाता उसकी भी अरेंजमेंट कर देगा। ठीक है भाई, अभी इसका फादर कैपेबल नहीं है, इसको लेकिन ये बच्चा पढ़ना चाहता है तो कोई स्कॉलरशिप दे देगा, कोई हेल्प कर देगा। विधाता ने सब अरेंज करके रख दिया हुआ है, पहले से अरेंज्ड है। कोई नया काम नहीं कर रहे हम। महत्व का काम तभी होगा जब आपका जीवन सार्थक होगा, अगर आपने किसी के जीवन को सार्थक बनाने में योगदान किया हो तो। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तभी महत्व होता है, तभी हमें फुलफिलमेंट का एहसास होता है, हाँ चलो मैंने कुछ किया है। अदरवाइज नहीं फील होता। अदरवाइज क्या है, हाँ ठीक है, वो आपने मुनाफा लिया और कुछ नहीं। यू हैव जस्ट गेंड। आपने रिसीव ही किया, दिया ही नहीं है, दूसरों के खाते में डाला ही नहीं है। पुण्य कर्म करोगे तो आपको पुण्य ही मिलेगी।
खाते में डालोगे, डिपॉजिट करोगे, ब्रह्मांड को डिपॉजिट करोगे, ब्रह्मांड के लिए काम करोगे, संसार के लिए काम करोगे, तो फिर क्या होगा ना, संसार आपको भर भर के देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, आप बोलोगे कि बस भाई अभी तो बहुत हो गया। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से जीवन जीने का ही मज़ा अलग है। चलिए फिर 10:15 बज गए, सेशन को एंड करेंगे यहाँ पर। मेरे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। देन सी यू देन, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। कल सुबह मिलते हैं 6 बजे, और पहले मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, फिर हम कर लेंगे, फिर बस आराम कर लेना, सुबह ही करना होता है ये, ओके। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। और इसी आईडी पे ही मिलेंगे, वो वाला मोक्ष योगा, होलिस्टिक योगा वाला जो आईडी है ना, ये जो आईडी में आप लॉगिन हुए ना, इसी आईडी में ही आपको लॉगिन करना है, ये जो आईडी चल रहा है, ठीक है? क्योंकि ये लिमिटेड लोगों के लिए ही है, इसलिए, क्योंकि मैंने कोई एनरोलमेंट आई भी नहीं है अलग से कोई, तो इसलिए मैंने कोई नई आईडी नहीं बनाई, हम इसी आईडी में ही लॉगिन करेंगे, ओके। चलिए।